हाँ यार, आज मेरे हाथ के एक कमाल की मानवा लगी है, बड़ी कमाल की है। जरा सुनना और अच्छे से देखना। इस मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेकेट जो होता है वो कहता है क्यों मैंने इंटरव्यू तो पास कर लिया पर फिर भी क्यों तुम लोग मुझे जॉब पे नहीं रख रहे। वो कहता है कि क्योंकि तुम कोई अमीर खानदान से नहीं हो, हमने ऑलरेडी किसी और को यहाँ पे रख लिया है। आई एम सॉरी। लोग उसे वहाँ पे मॉक करने लगते हैं तो हमारा मेकेट वहाँ से चला जाता है। तभी हम देते हैं वहाँ पे कोई आता है कि हाँ हाँ मैं जल्दी से ब्रेक कर दूंगा। वो कहता साले कौन है। वो कहता ओ देखो यहाँ पे कौन है, ये देखिए। वो कहता लिली। वो कहता है कि अरे क्या ये तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड है। वो कहती है कि हाँ था पर लेकिन अब नहीं है। मेरे पास तो तुम हो, हैंडसम, वेल्थी और एकदम कमाल के कैरिंग हस्बैंड। आई रियली लव यू सो मच माय लव। मुझे बस तुमसे प्यार है। वो कहता है कि वाह मुझे अच्छा लगा तुम्हारी जैसी औरत। कोई ना, मैं तुम्हारी औरत का ध्यान रखूंगा मेरे दोस्त। वो कहता और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारी जो जॉब है ना वो मैंने ले ली। तुम्हारी जॉब, तुम्हारा गर्ल, मैंने सब कुछ ले लिया। तुम मुझे क्या पंच मारना चाहते हो? मारो मारो। तो हम आमिर सच में मार देता है और उसे बड़ी बुरी तरीके से पीटता है। वो कहता है कि देख क्या रही है, सिक्योरिटी बुला। वो सिक्योरिटी को बुलाने लेके जाती है। वो कहता है कमीने साले पता नहीं तुझ जैसे लोगों को कैसे जॉब मिल जाती है, हम जैसे लोगों को क्यों कभी जॉब नहीं मिलती। कमीने तुझे जो करना है वो करके दिखाओ, और फिर चाहे मुझे अमीर बनने के लिए जो करना पड़े मैं वो सब कुछ करूंगा। ये सुन के एक बंदा कहता है सच में क्या तुम वो सब कुछ करोगे अमीर बनने के लिए जो तुम करना चाहते हो? वो घबरा जाता है। वो कहता अरे 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 मैं हूँ, सुनो सुनो, क्या तुम सच में अमीर बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो? वो तो हाँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी उसके सामने एक टास्क आता है। वो कहता ठीक है तो अभी ठीक 3:30 बजे मिस्टर टेंग शेंग तुम्हें अपना मतलब कि सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, सेकंड सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं किंग यांग कॉर्पोरेशन के, जहाँ पे तुम जॉब पाना चाहते हो, वहाँ के वो अपने आधे पूरे शेयर तुम्हें पास आउट करने वाले हैं और फिर वो मरने वाले हैं। ये सुन के वो कहता है कि क्या, और हम देते हैं वो वहाँ पे सिक्योरिटी को बुला के लेके आती है कि इसने मेरे बॉयफ्रेंड को मारा। वो कहते हैं कमीने तो हमारे यहाँ पे आके हमारे ही एक एम्प्लॉय को मारने की कोशिश करा है, इसकी टांगे तोड़ देते हैं। वो तो हाँ भाई इसे नंगा करके एक काम करते फेंक देते हैं। वो कहता है कि देखो सुनो मैं यहाँ का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ समझे। ये सुन के वो कहता है शेयर होल्डर तो देन मैं CEO हूँ साले, कितना बेकार का नॉलेज है। वो कहता है कि अच्छा तो यानी कि मैं बता दूं मैं यहाँ चेयरमैन हूँ भाई। वो कहता देख क्या रहे हो सालो, इसकी टांगे तोड़ दो। वो कहता मैं गया। वो कहता तुझे आज मैं मारूंगा। तभी हम देते हैं कोई उसका हाथ पकड़ लेता है कि यहीं रुक जाओ। ये देखे वो कहता है कि कौन? हम देते हैं वहाँ एक बॉडीगार्ड आके उसे उठा के दूर फेंक देता है कि साले निकल यहाँ से। हम आमिर इंप्रेस हो जाते कि भाई शुक्रिया। वो कहता ग्रेडिंग सर। वो कहता मिस्टर निंग मैं हूँ आपका बटलर और आपका लॉयर गाओलिंग। मिस्टर टैंग ने हमें कहा था आपको यहाँ पे आपके पूरे शहर आपको ट्रांसफर करने के लिए, ये लीजिए। हम आमिर पूरी तरह से शॉक में होता है। ये सुन के वो कहता है कि क्या इसने यानी जो बोला वो सच कहा था? हे भगवान। वो कहता है कि चलो अच्छा ठीक है मैं साइन कर देता हूँ। वो साइन कर देता है। वो कहता अब आपके पास $100 मिलियन हैं। वो कहता ठीक है मैं ले लेता हूँ, और हम देते हैं। हम आमिर कहता है कि यस फाइनली अब मैं भी अमीर बन ही गया। वेल चलो कौन था वो जो कि मुझे सबक सिखाना चाहता था, मैं जान सकता हूँ। वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखता है। वो लोग कहते हैं कि सर हम नहीं थे, ये आदमी था। वो कहता है तो ठीक है तो इसे पीट पाट के रख दो। वो कहता हाँ सर। वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। वो कहता सॉरी बॉस का ऑर्डर है, और वो लोग वहां से पीट देते हैं। वो कहता है कि चलो अच्छा हुआ, मुझे अच्छा फील हो रहा है। तभी एक आवाज आती है कि निंग टियांग मैंने तुम्हें कहा था कमीने साले तू यहाँ तक कर क्या रहा है, यू यूजलेस स्ट्रेस, तुझे मैं कभी जॉब नहीं दूंगा। तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड उसे देखते हैं और उसे घेर लेते हैं। वो कहता है कि ओह मुझे याद आया ये पर्सन, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो ये है हमारे यहाँ के सबसे बड़े शेयर होल्डर, इनका नाम है निंग टियांग, प्लीज अपनी भाषा को संभाल। ये सुन के वो कहता है कि क्या सबसे बड़ा शेयर होल्डर? वो कहता है कि आई गेस मेरे पास अब पूरे राइट है कि मैं इसे डिसमिस कर सकता हूँ। वो तो ऑफ कोर्स आप इसे डिसमिस क्या, आप इसे फायर तक कर सकते हैं। वो तो सच में देन फायर हिम। वो कहता नहीं मालिक मुझसे गलती हो गई थी, मालिक मुझे माफ कर दीजिए। तो सुनो इसे कचरे के ढेर के अंदर फेंक दो। वो तो ठीक है, और वो उसे कचरे के ढेर के अंदर फेंक देता है बाकी उन्हें सोल्जर्स के साथ। ये देखिए उसकी एक्स कहती है कि बाबू आई एम रियली सॉरी। वो क्या मैं मैनिपुलेट हो गई थी इसके द्वारा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। ये लिंग टियांग है ना, लिंग टियांग ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं था, ये तो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं था, ये बहुत कमीना आदमी था, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, प्लीज हम साथ में आ जाएं। वो कहता है क्या साथ में? होता है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ, जब तुम अपनी उंगलियां वहां पे जब मेरे लगाओगी तब भाग साली तेरे जैसे क्या मुंह ही कौन लगे। उसे भगा देता है। होता है नींटाओ तू सोचना भी मत, तेरे पास पैसा आ गया तो बहुत कुछ करेगा। होता है सॉरी यस हाँ मेरे पास पैसा है तो मैं जो चाहे वो करूंगा, साले पैसा इज पावर। वो कहता है कि अब मेरे पास पैसा है यानी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुनो यहाँ पे पैसे से भरा बैग लेके आओ। तो वो पैसे से भरा बैग लेके आता है। होता है ये लीजिए मास्टर, आप पैसे का क्या करना चाहेंगे? ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन है। और हम दीदी मामी हवा में उछालता है। वो कहता है कि जो भी इसे पंच मारेगा प्रति पंच यानी कि हर एक पंच
$100। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसे पीटने लगते हैं। वो कहता है कि मनी इज एवरीथिंग। वो फ्लैश मारता हुआ जाने लगता है। तभी सिस्टम कहता है कि आपने इंटरनल टास्क तो कंप्लीट कर लिया है, अब प्री मॉड्यूल सिस्टम जो है वो आपका हो चुका है। ये सुन के वो कहता है क्या, और वो सिस्टम के अंदर होता है। मतलब ओह अच्छा, तो एक सिस्टम मिला है मुझे। वो कहता है मुझे एक नाम दीजिए। वो कहता है नाम शाओबाई कैसा रहेगा। वो कहता है कि ठीक है शाओबाई कंफर्म। टास्क आपके पास है $100 मिलियन। आपके पास 48 आवर्स है, आपको ये पूरे के पूरे मतलब कि पैसे उड़ाने हैं। रिवॉर्ड के रूप में आपको 150 पॉइंट मिलेंगे और 1 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा। फेल हुए तो पनिशमेंट के रूप में आपका पप्पू काट दिया जाएगा। ये सुन के वो कहता है कि क्या मेरा पप्पू। कहता मास्टर प्लीज टास्क को कंप्लीट कीजिए। वो कहता है कि यानी कि ये सपना नहीं है, ठीक है। वो उसकी तरफ देखता है। वो कहता है सुनो, तुम मेरे को अच्छे लगे, क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहोगे। वो कहता है कि जितना पैसा देंगे मैं उस हिसाब से आपको फॉलो करूंगा। वो कहता है देन अगर ऐसी बात है तो तुम अपना बैक नंबर दो, रहने दो। वो कहता मास्टर क्या, एक सेकंड। और उसके अकाउंट में टोटल करके $1 मिलियन सेंड कर देता है कि ये लो $1 मिलियन। ये देख के वो खुश हो जाता है कि मालिक अब आप अगर मुझे जान से मारने के लिए भी बोलेंगे ना किसी को, या खुद मरने के लिए भी, मैं अपने आप को जान से मारने के लिए तैयार हूँ। मालिक आपके लिए जिंदगी पूरी हाजिर है। वो कहता है बहुत बढ़िया, ठीक है तो मेरी जगह जाओ, जहाँ पे वहाँ पे शेयर ट्रांसफर जो मैंने किया ना उसको सबमिट करके आ जाओ। वो ठीक है तो अब वो रॉकेट की स्पीड में जाता है। हम आमिगटी कहता है कि ठीक है तो अब मैं कार शॉप में हूँ, मुझे कार बाई करनी चाहिए। बड़ी लग्जरियस कार है। हम देते हैं सभी लोग उसे घेर लेते हैं कि सर मेरे पास आइए, मैं आपको कार दिखाऊंगी, सर मैं आपको अपनी जिस्म भी दिखाऊंगी, चलिए। वो कहता है कि अरे यार इतनी फैमिली फ्रेंडली मैंने कभी देखा नहीं था। तभी वो लोग उसके जूते कपड़े देख के कहते हैं कि अरे हटाओ यार, ये तो कोई नॉर्मल सा बंदा है, मुझे लगा कोई अमीर ज्यादा यहाँ पे अपनी कार बाई करने आया होगा, एफर्ट मुझे मिलेंगे। ये देख के वो कहता है कि सब बस पैसे के पीछे पड़े हैं। तभी एक लड़की कहती है कि सर बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। वो कहता है कि मुझे एक दुनिया की सबसे बेस्ट एंड एक्सपेंसिव कार दिखाओ अभी के अभी। ये सुन के बोलते कि सर इस रास्ते। वो कहता बात है बड़ी बड़ी कर रहा है ये देखो। हम देते हैं उसे वहां पे रोल्स रॉयल दिखाती है। वो कहता है सर इसकी प्राइस है 6.7 मिलियन, आप क्या करेंगे। वो कहता है ऑसम ऑसम, ओहो क्या बात है। तभी हम देते हैं कोई कहता है कि वहीं रुक जाओ, सुनो तुम उस कार को छू भी नहीं सकते, अदरवाइज तुम्हें इसका डबल पे करना पड़ेगा। ये सुन के बोलता है क्या, अबे ये औरत क्या मुझे लुक डाउन कर रही है। वो कहते शूर है, मैंने तुम्हें गेस्ट को रिसीव करने के लिए कहा था। वो तो पर लेकिन मैनेजर। होता है कि अरे ये पुअर बंदा कहाँ से आया, इसे निकालो यहाँ से। वो कहता है कि मैनेजर तुम्हारी ये कार शोरूम बड़ी लग्जरियस है, इस देर से आउटकास्ट के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता सर उधर ही है, अरे ये आप दोनों के लिए सबसे बेस्ट है रोल्स रॉयल। वो कहता कि ऑसम कार बाबू, इसे दिला दो ना मुझे प्लीज, और अपना जिस्म दिखाती है। वो कहता हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो जान हासिल है, खरीद लेते हैं। वो कहता कितने की है। वो कहता 6.7 मिलियन। वो कहता क्या 6.7 मिलियन, इस लड़की के साथ 2 रात बिताने के लिए 6.7 मिलियन। अबे हट बे, इससे अच्छा मैं कोई विला खरीद लूँ कोई अच्छी सी। मतलब सर बताइए आप कैश या फिर कार्ड। ये सुन के वो कहता है ये एल्टो ले लेते हैं, ये बढ़िया है, ये तुम्हारे लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। ये सुन के वो कहती कि क्या तुम्हें लगता है क्या कि मैं कौन हूँ। वो कहता साले बातें बड़ी बड़ी करी है, 6.7 मिलियन की है ये। कहता सर आप इसे बाय नहीं करेंगे। वो कहता है सर साइड हटो, सुनो ये रहा मेरा कार्ड, द गोल्डन VIP कार्ड। कहता ओके सर ट्रांजेक्शन मैं अभी करती हूँ। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और हाँ 7 मिलियन कर देना, 3 मिलियन तुम्हारे, ठीक है एज ए टिप के रूप में। ये सुन के वो कहती कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रही। मैनेजर कहती कि देखो यहाँ पे एक गरीब अपने आप को प्रेटेंड कर रहा है कि एक अमीर ज्यादा। वो कहता है ऐसे बहुत आते हैं। तभी वो कहता है कि सक्सेसफुली ट्रांसफर। ये सुन के उन दोनों के गोटे मुंह में आ जाते हैं। और वो कहता है ना केवल ये, और वो मर्सिडीज BMW बहुत सारी गाड़ियों का नाम बोलता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और हाँ मुझे ये भी चाहिए, और हाँ तुम्हें ये अगर अच्छी लगे तो तुम भी रख सकती हो, ये एक मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, इसके पैसे मैं दूंगा। ये सुन के वो कहता है कि ये कितना अमीर है, कहाँ से आया है। होता आपका शुक्रिया सर। होता कोई बात नहीं, तुमने अपनी काइंडनेस दिखाई तो मैंने तुम्हें रिटर्न दिया। तो बाबू यहाँ से चलते हैं। वो कहते घंटा चलते हैं, साल बे साले गरीब की औलाद, तू साला ठहरा गरीब। अब सर मैं कैसी लग रही हूँ हो तो ना, क्या आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगी, आप मेरे साथ जितनी चाहे उतनी रात स्पेंड कर सकते हैं। होता हट बे, हवा से आदमी समझाए क्या मुझे। ये देखिए मैनेजर की तो फटके चौसठ हो जाती है। वो कहता है यू स्पेशली मैनेजर, तेरा मेरा तो बजट बन चुका है। वो क्या। वो कहता जल्द से जल्द जाके मैनेजर को बुला के लेगा, तुम्हारा हेड मैनेजर को। वो कहता सर बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। वो कहता कुछ नहीं, इसे निकाल दे। वो कहता तुम्हें क्या लगता है इसके कहने से निकाल देंगे क्या। होता सर वो कहता है कि मैं ये पूरा का पूरा शोरूम बाई कर रहा हूँ, फिर तो मैं ऐसे निकलवा सकता हूँ, क्यों है ना। जिस उनके वहाँ सारी सेल्समैन हैरान हो जाती कि ये तो एक बिलियनर है। वो कहता है कि पैसा है सब पावर है, देखो पैसे के सामने सब झुक गए। होता सर ये सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है किंग गैंग कंपनी का। होता अरे सर टेंशन मत दीजिए, इसे निकालना है, बड़े आराम से निकाल देंगे। होता चल निकल यहाँ से। होता क्या ऐसा तो मुझे निकाल नहीं सकते। होता ऐसे निकालूंगा, ये ले। उन दोनों को निकाल देता है।
होता है बेकार औरतें, बस औरतें बकवास करना जानती है। वो कहता है मिस्टर निंग तो बताइए आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। होता है यार अभी भी $70 मिलियन है, कहाँ स्पेंड करूँ। और ठीक है मैं ये रोल्स रॉयस लेके जा रहा हूँ, बाकी सारी कार मेरे घर पे भिजवा देना। वो तो ठीक है। मतलब 70 मिलियन कहाँ कहाँ कहाँ। होता है यदि अगर मैंने इसे नहीं खर्चा तो वे मेरा पप्पू न्यूज से छिना जाएगा। नहीं 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 कुछ तो करना पड़ेगा। ओह मैं अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ। हेलो हाँ हाँ सुन यूं होटल के अंदर जाओ, हाँ मजे करेंगे। वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल है। होता आ जा। होता ठीक है। वो गाड़ी एकदम फुंकाती स्पीड में लेके जाता है, हम देते हैं होटल पे। वो कहता है वाह तो ये है द लग्जीरियस होटल, वाह। वो कहता है यार वो अब तक आया नहीं। वो कहता है कि मुझे माफ कीजिए पर लेकिन तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं यहाँ पे हाई फैशनेबल आदमी हूँ समझे, ये जो शूज है ना इस एक की कीमत है मतलब कि $1 लाख, अंडरस्टैंड। वो कहता है सुन भाई देख गलती से मेरे से टच हुआ था, मैंने जानबूझ के तेरे को टच नहीं किया समझे। बता साले स्टूपिड निकल यहाँ से। और हम देखते हैं तभी हमारा मेट उसे रोक लेता है कि भाई क्या हुआ। होता भाई मैं हैंडल करता हूँ। तो सुन ये सिर्फ 10,000 के है ना, ये ले 10,000 पकड़ निकल यहाँ से। होता नहीं तो पागल तो नहीं हो गया। होता मेरे पास पैसा है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो कहता है तुम्हारे होटल में ये किस प्रकार के लोग आते हैं समझे। होता सोई से मैं अभी बाहर निकालता हूँ। वो कहता है मुझे बाहर निकलेगा, चल बेटे मेरी बात निकल तू साले यहाँ से। वो कहता है कि मैं यहाँ पे हर एक स्टेप का 10,000 देता हूँ समझे, तो मेरे दोस्तों के स्टेप का 2 लाख रुपए, ये ले साले ये ले। वो कहता है तो अब बताओ। और हम देखते हैं अपना दोस्त जाता है और उसके जूतों पे बड़ी बुरी तरीके से मारता है, जूता ही फाड़ देता है। होता मेरा पैर। वो कहता ये ले 1 लाख है तेरी मेडिकल फीस। होता याद रखना फ्यूचर में तुझे भी कोई ब्लैकमेल करेगा। होता कमीने यही रुक जा, तू जानता भी है मैं कौन हूँ। होता बस एक शूज सेलर ही तो है। होता तू जानता भी है मैं कौन हूँ, मैं हूँ माँ ज्वेलर्स का लीडर, मैं वहाँ का ओनर समझे। तू साले कमीने अपने पैसे का जोर मुझे दिखा रहा है। वो ये माँ फैंग है, माँ फैमिली का यंग मास्टर, द माँ ज्वेलर्स का मतलब की ओनर। मैंने सुना है यहाँ पर हमारे शहर के अंदर सबसे ज्यादा माँ फैमिली की ही ज्वेलरी चलती है। वाह ये सुपर रिच है। वो कहता है अच्छा तो अपने पैसे का रोक दिखा रहा है। होता तो मेरे सामने रिच बनने की कोशिश कर रहे हो। होता तुम मैं यहाँ लड़ाई करता करता थक चुका हूँ, एक काम कर 1980 की है ना जितने भी वाइन्स की बोतल है सारी की सारी लेके आ। हम दीदी वहाँ पे वो लेके आता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी ऑल जितनी भी स्पिरिट बोतल्स है ना वो सारी की सारी मुझे दो, मैं इनसे अपना पैर धोऊंगा। यू पुअर यू डोंट अंडरस्टैंड। वो कहता है कि तुम्हारे होटल की जितनी भी महंगी डिशेज है ना वो लेके आओ, मुझे अपने कुत्तों को खाना खिलाना है। ये सुन के वो कहता है कि कितना बिल हुआ। वो कहता है सर 3 लाख। वो कहता है ये ले मुझे अब बता कितना हुआ। वो कहता है सर 4 लाख। कहता है ये कितने का है। वो कहता है सर ये 5 लाख का है। देन अब 6 लाख दूंगा इसके। वो होता साले मैं पावरफुल हूँ। वो होता मैं पावरफुल हूँ। और हम देते हैं वो वहाँ पे इसी प्रकार से चीजें तोड़ने लगते हैं। ये देखिए वो कहता है कि लगता है इसने कौन सा सस्ता नशा कर लिया। तभी हम देते हैं बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं नीचे गिर गया तुम्हारी फाइट के कारण, मुझे पे करना पड़ेगा तुम लोगों को मेरी मेडिकल फीस। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस को बता दूंगा। वो कहता मैं इस बूढ़े आदमी की मदद करूंगा और उसे उठा लेता है। ये देखिए वो कहता है ये तो सुपर रिच है। वो कहता मैंने ऐसे 1000 बूढ़े आदमी की मदद कर सकता हूँ पूरे दिन में। वो कहता ओ अच्छा तो देन ये ले तेरा फोन पकड़, अब तेरे पास एक फोन आएगा कि तेरी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। ये सुन के होता है क्या। उसका बॉस कहता है कि साले कमीने बॉस के बच्चे हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। होते क्या मजाक कर रहे हो। वो तो मजाक नहीं करा, शेयर की प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही है, कोई उनको मैनिपुलेट कर रहा है। होता कौन हमारी कंपनी के अगेंस्ट में जा सकता है। होता तू खुद सोच किसको तूने मैनिपुलेट कर दिया, किसको तूने ऑफेंड कर दिया। होता कहीं ये सब। वो कहता है ये है साला बंदा। अबे ओए कमीने तूने जो कार्ड दिया था ना क्रेडिट कार्ड, साले वो ब्लॉक हो चुका है, उसके अंदर से एक पैसा नहीं निकला। $10 मिलियन से भी ज्यादा चीजें तूने तोड़ी है। होता साले कमीने तुम मेरी मदद करेगा, 1000 से ज्यादा बुढ़ों की मदद करेगा, मेरी एक की मदद नहीं कर पा रहा तू। होता मेरी कंपनी मुझे जाना होगा। तभी वो कहता कि कहाँ जा रहे हो, ऐसे बच के नहीं जा सकते। वो कहता है कि तुम नहीं कर सकते और वो लोग उसे वहाँ पीटने लगते हैं, वो उसे पीट पाट कर रख देते हैं। वो बताओ क्या आप भी मेरे साथ कम्पीट करना चाहोगे। होता मालिक मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। होता अब जबकि तुम्हें अगर पता चल गया तो मैं तुझे माफ करता हूँ। तूने मेरे दोस्तों को 10,000 मांगे थे, मैं तुझसे 10 मिलियन मांगता हूँ। होता 10 मिलियन, मेरा कार्ड फ्रीज हो चुका है। वो होता है कि चेक है ना। होता हाँ ये लीजिए 10 मिलियन का। होता थैंक यू। तो अब मेरी कंपनी। होता 2 मिनट रुक जा। अब वो वहाँ पे करता है। वो कहता है कि हाँ बॉस कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका साथी कहता है कि बॉस हमारे शेयर रुक गए, अब वो धीरे धीरे वापस ऊपर जा रहे हैं। वो तो सच में थैंक यू बॉस, थैंक यू शुक्रिया। और वहां से रोल करता हुआ चला जाता है। होता देखा कितना बड़ा बेवकूफ है। वो कहता है कि बॉस यार तू तो बड़ा कमाल का है भाई, तू कितना कमाल का है, आई लव यू यार। वो कहता है कि साले गे नहीं हूं मैं, पूरा मुझसे साले तू इतना साइलेंट क्यों है। होता भाई मुझसे शादी कर ले यार, मैं गे बनने के लिए तैयार हूँ तेरे लिए। होता कि ओए नालायक हो, ऐसी बातें मत करो, चलो चलते हैं, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो, तुम्हारे लिए जान हासिल है। और वो लोग वहाँ पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं। फिर मामे के घर आके बैठ जाता है। वो कहता है कि हाँ पूरा सच में $20 मिलियन खर्च किए, अभी भी $50 मिलियन अभी भी बाकी है, मैं क्या करूँ ऐसा। चलो कोई ना कल देखा जाएगा। तभी सिस्टम कहता है कि ओए ओए
क्या कल देखा जाएगा, इसका क्या मतलब है? ये देख के वो कहता है भूत भूत भूत। वो होता मैं भूत नहीं, मैं शाओ भाई हूँ। होता साले तू भूत बनने का नाटक क्यों कर रहा है इतनी रात ही रात को अचानक से? अरे मैं वो बोर हो चुका था तो अचानक से सोचा भूत बन के तेरे को डराता हूँ, तो बस इसी बहाने आ गया था। देख तुम मुझसे 40 पॉइंट ऑन करता है समझे, और पर का इंटरेस्ट है एक पॉइंट समझे, अगर तूने पे नहीं किया तो। क्या ये सब कब हुआ? वो कहता है एब्सोल्युटली, तेरा गोल्डन कार्ड, तेरा स्टॉक मैनिपुलेशन, ठीक है, फिर बाद में कैंसिलेशन का, अरे बहुत साल। वो कहता साले ये कब हुआ, मेरे को इसके बारे में पता क्यों नहीं? वेल बाय द वे, वैसे ये पॉइंट कब कहाँ से आएंगे, इनको कैसे इस्तेमाल करें? वो होता तुझे नहीं पता? होता साले तूने बताया था कि मेरे को। तो देख भाई देखो पॉइंट जो है ना वो मार्शल आर्ट टेक्निक खरीदने में काम आता है, ठीक है, उस स्टॉक को ऊपर नीचे करने में काम आता है, पैसे कमाने में काम आता है। पॉइंट जो है ना वो एक सुपर पावर है, तेरे को पॉइंट्स की मदद से तू सुपर पावर बन जाएगा। वो तो सच्ची कूल, बता मैं कैसे कंप्लीट किया, मेरे को टास्क पूरा करने में मिलेंगे। होता है विद जब तू 1 लाख खर्चेगा तेरे को 1 पॉइंट मिलेगा। होता तो बता मैंने कितने खर्चे कितने मिले? वो कहता अब तक तो 1 भी नहीं। इतना पैसा तू खर्चेगा उतना ज्यादा तू अर्न करेगा, इसलिए वो सब भी बेच। वो कहता है कि साले मैंने इतना पैसा खर्चा 9 पॉइंट, ये कैसा हो सकता है? वो था दैट्स राइट, एनीवे मेरे को बाद में पॉइंट दे देना, तेरे पे उधार है। होता शाओ भाई क्या हो यदि अगर मैं पॉइंट का पैसा ना दे पाऊं तो? वो कहता है ये तो एक सीक्रेट है, और वो चला जाता है। हम देखते हैं अगले दिन यूनिवर्सिटी मामा मेगेटर वहाँ पे अपने बॉस से बॉडीगार्ड लेके आता है। होता साला कमीना वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। पूरी रात में सो नहीं पाया था, मुझे नहीं पता कि शाओ भाई किस टाइप का आदमी है, पर उसने मुझे एक डेडलाइन दे दी है, मुझे जल्द से जल्द अपनी मिशन को पूरा करना होगा, और तुम लोग मेरे साथ साथ ही रहना, ठीक है, और तू खास कर तो एकदम मेरे साथ ही रहे, ठीक है, हम कंपनी में भी साथ साथ रहेंगे। मुझे टास्क को कंप्लीट करना होगा पॉइंट्स के लिए, ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे कोई बड़ा सीन क्रिएट करना होगा। यूनिवर्सिटी के अंदर हम मेगेटर अपनी सारी गाड़ियों को लेके आता है, एकदम फ्लैश मार के नहीं रहे, जिसके लिए हम देखते हैं सारे बंदे वहाँ हैरान हो जाते हैं। वहाँ रेड कारपेट से उसका स्वागत किया जाता है। हम देखते हैं सभी लोग वहाँ पे उसका नमस्कार करते हैं। ये देख के वो कहता है कि ओ माय गॉड, निंग हमारी यहाँ का सबसे पुअर आदमी हुआ करता था, ये सबसे अमीर आदमी है। बोलता है निंग कैसे हो? निंग मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है, मुझे तुम्हारी लवर बनना है। उसके लिए सोने की चेयर लेके आते हैं और वो बैठता है कि यस मनी इज एवरीथिंग, और वो वहाँ बैठता है, उन सबको साइड हटाता है। वो होता लेडीज एंड जेंटलमैन मैं यहाँ कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। होता क्या ये स्कूल खरीद रहा है? वो कहता है चलो स्टार्ट करो। होता ठीक है, तो हम देखते हैं वहाँ पे वो सिग्नल देता है, तो लोग कहते हैं कि जरा आसमान में देखो। हम वहाँ बड़े बड़े पैनल लगाता है कि मुझे एक मेड की जरूरत है जो कि बड़ी कमाल की हो, तो कौन आना चाहेगा, मैं उसे भारी भरकम पैसा भी दूंगा। ये सुन के सभी लोग कहते हैं कि क्या एक मेड? हाँ एक मेड चाहिए मुझे, एक यानी घर में नौकरानी, जो भी आएगा उसे मैं बहुत अंधाधुंध पैसा दूंगा, पैसे की कमी नहीं है समझे, पैसा ही पैसा, और मुझे सिर्फ एक मेड चाहिए जो 24 घंटे मेरे साथ रहे, खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत। ये सुन के वो कहते हैं क्या मैं सही सुन रही हूँ? इसे अगर लवर चाहिए तो लवर मैं बनने के लिए तैयार हूँ, पर मेड? वो कहता है कि मेड बहुत सारा पैसा, अब इतना भी आसान नहीं है। वो कहते हैं कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं 3665 दिन तुम्हारे पास रहूंगी। वो कहता है कि मेरा फिगर भी कमाल का है, मेरे सब कुछ कमाल के हैं, मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए भी तैयार हूँ। और डोंट वरी, हम सभी के इंटरव्यू लेंगे, आइए एक एक करके आइए। हम देते हैं वहाँ एक लड़की आती है जिसको देख के सभी लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो हमारी आके कैंपस की गॉडेसेस है ना, सेकंड गॉडेसेस। वो कहती है कि हाय हैंडसम, मैं इस जॉब को करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। वो कहता है कि भाग हट बे, तू डिस्क्वालीफाई है, निकल यहाँ से। होते कि मैं डिस्क्वालीफाई कैसे हूँ, मैं तो बहुत कमाल की बॉडी वाली हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ। वो कहता है कि मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो खासकर फ्लर्टिंग करते हैं। ये सुन के वो होती कि ओ हाँ मैंने सुना है ये हर बार क्लब में जाती है, हर नए लड़के के साथ रात गुजार के आती है, भाई इसका ओनली फैन पे अकाउंट भी है। वो तो ओ माय गॉड, वो कहता है कि मैंने इसका ओनली फैन वीडियो देखा है तभी तो बता रहा था। वो तो नेक्स्ट, अरे नहीं ना आंटी आप यहाँ क्या कर रही है? वो तो कि हाय गाइस, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ। वो तो भाग साले यहाँ से, अरे यार कोई नॉर्मल कैंडिडेट नहीं आ सकता क्या? होता है कि हे क्या आप मुझे हायर कर लेंगे? हम आमिर उस लड़की को देख के कहता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो कहता है कि एक मिनट, ये तो टोंग टोंग है ना, हमारी यहाँ स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, इसे जॉब क्यों चाहिए? होता कि ये भी पैसे के सामने नहीं रुक पाई है। वो होता कि सो प्रिटी। वो तो एक्सक्यूज मी। वो हाँ हाँ तुम हायर हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो तो टोंग टोंग, क्या मैं ट्राई? वो कहता है जरूरत नहीं है, तुम हायर हो चुकी हो, मैं तुम्हें अपनी मेड बनाने के लिए तैयार हूँ। वो तो पर लेकिन कितना पैसा मिलेगा? वो तो हाँ यार एक मिनट, ये पैसे के लिए मांग रही है? हाय लगता है किसी गरीब के पास से आती है। नहीं यार आदमी बड़ा रिच है तो एब्सोल्युटली पिघल गई होगी। वो कहता है कि पैसा देखो, पैसा तुम्हें बहुत मिलेगा जब से तुम ज्वाइन करोगी, बहुत ज्यादा हाई प्राइस होगी, इतना ज्यादा खास भी नहीं है, पर लेकिन टाइम पीरियड के साथ साथ तुम्हें पर मंथ 2 लाख मैं डॉलर दूंगा, साथ में मतलब कि 3 टाइम का खाना, एक पूरा बड़ा सा घर दूंगा, और इंक्लूडिंग तुम्हें एक BMW भी दूंगा। ये सुन के वो कहती कि क्या? वो कहता है क्या छोटा है, कम है, मैं ज्यादा कर दूं? ये सुन के सभी लोग कूद पड़ते हैं कि मालिक अरे मुझे ले लीजिए, अरे मुझे भी ले लीजिए, घर में एक धोबी गार्ड वाला भी तो चाहिए, मुझे ले लीजिए। होता है कि अरे चलो आदमी यहाँ पागल हो चुके हैं, सभी लोग चलो। वो लोग गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं रुक जाओ। वो कहता है थक गए।
ऑलमोस्ट यार मारे गए थे। वो ये मास्टर मेरा हाथ, और वो हाथ छुड़ाता कि ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो इमेजिन करने लगता है कि इस लड़की का हाथ कितना सॉफ्ट था इन फ्यूचर यदि अगर हम लोग, और वो अपने ही ख्याली पुलाव में होता है, जिसको देख के वो कहती है कि ये कोई बुरे आदमी तो नहीं लगते। मुझे लगा कि ये भी बाकी मास्टर्स की तरह परवर्ट होंगे, हम मेड को हायर करके उसके साथ गलत काम करेंगे, पर लेकिन ये जब जिस हिसाब से शर्मा रहे हैं, हाथ पकड़ा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है क्या। अगर ये सच में मुझे अपने मेड बना लेंगे तो मैं अपने पिताजी का खर्चा निकल पाऊंगी। वो देखिए ओ नो, वो कहता है कि अरे वो मैं ये सोच रहा था कि यार मैं विला खरीदना तो भूल ही गया। ये सुन के वो कहती कि क्या विला खरीदना भूल गए। वो कहता हाँ ये रहा रियल एस्टेट। बोला सुनो तुम लोग मेरे साथ ही रहना और हाँ तू मेरे पीछे रहना। बोला ठीक है सर। बोला हेलो सर बताइए क्या मैं आपकी शादी के लिए आपको कौन सा विला दिखाऊं। बोला कि अरे हम शादीशुदा नहीं है, हम तो बस मास्टर। वो कहता है यार शब्द बड़े अच्छे थे, ये मेरी वाइफ। वो कहता है कि ओके सर आप बताइए आपको कौन सा विला चाहिए, यहाँ पे बहुत सारी विला है, 20 मिलियन 30 मिलियन, किस टाइप का विला चाहिए। वो कहती कि बहुत महंगे हैं। वो कहता कि थोड़ा और महंगा दिखाओ यार, मुझे और खतरनाक वाला बाइक करना है। बोलता यहीं रुक जाओ हनी, तुम्हें किस प्रकार का विला अच्छा लगे, तुम्हें अच्छा लगा। वो कहता मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। होता ओ ये विला मैंने देखा था पहले। होता तो मुझे ये चाहिए, निकल यहाँ से, ये ले मेरा कार्ड, निकल यहाँ से। वो कहता है ये मास्टर रहने दीजिए, दूसरा कर देखते हैं। वो कहता है कि ओ माय गॉड क्या ब्यूटी है, वाह वाह बड़े बड़े बूब्स, सब कुछ बहुत अच्छा है। हे क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। वो कहता है यंग मास्टर आप नोटी हैं। वो कहता है कि कब कब मैं बैड बॉय बन जाता हूँ। होता है शाह भाई मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दे। होता है कि ठीक है 10 पॉइंट लगेंगे। देख इसका नाम है हैंग भाई और ये एक ही सन है हैंग ही का, किंग ये कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर का इकलौता बेटा। वो कहता अच्छा तो ये मुझसे मेरा विला लेना चाहता है, मेरी लड़की भी। चल बेटे मैं तेरे को दिखाता हूँ असली जन्नत किसे कहते हैं। होता ये ले मेरा क्रेडिट कार्ड मुझे चाहिए। होता कि रुक जाओ शाह भाई इसे हटाओ, और वो उसे हटाता है कि यस बॉस, और उसका कार्ड लेके वहां तोड़ देता है। वो कहता मेरा कार्ड। वो कहता है तूने मेरा कार्ड। वो कहता है कि मुझे ये चाहिए, ये लो 26 मिलियन डॉलर, और अगर यदि तुम्हें और चाहिए तो 30 मिलियन लगा लो। ये देख के वो कहता है ग्रेट, अच्छा तो तू वो पहला पर्सन है जो कि मुझे पैसे खरीदने में मतलब कि स्पेंड करने में ज्यादा आगे निकल रहा है। ठीक है मैं तुझे दिखाता हूँ कि रियल बाप कौन है। वो कहता है हाँ तेरे में कितना दम है, आजा देख लेंगे साले। होता है तुझे क्या लगता है तुम मेरा कार्ड डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ पैसा कर सकता है, मैं अभी भी 50 मिलियन पे करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है 50 मिलियन बहुत ज्यादा है। वो कहता है तो ठीक है मैं 90 मिलियन करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के लोग कहते हैं 90 मिलियन। वो कहता है चल आजा तू जीत के दिखा, अगर तू नहीं कर पाया तो तुझे इससे माफी मांगनी होगी। वो कहता है क्या चल कर क्या हुआ, अरे तू तो पैसे मतलब कि स्पेंड करने में बहुत ज्यादा माहिर था ना, क्या हुआ अब क्या हुआ, तेरी बोलती बंद कैसे हो गई रे, अरे अरे बोल। वो कहता है 100 मिलियन डॉलर। ये सुन के वहां रिसेप्शनिस्ट तो एकदम हैरान, 100 मिलियन डॉलर। बताता लगा मुझसे कम्पीट करेगा। होता है ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूँ, 100 मिलियन डॉलर लगा ले। वैसे भी 20 मिलियन की कीमत की वाले हाउस की तू 100 मिलियन दे रहा है, तेरे से बड़ा घाटे का सौदे वाला आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, हटाओ यार। ये देखिए वो कहता कि मास्टर हैंग आपको उसने बेवकूफ बना दिया, आपने एक घर को जो कि जिसका कीमत सिर्फ 20 मिलियन थी उसके ऊपर आपने 5 गुना ज्यादा कीमत लगा दी। वो कहता है कि मैं ब्रेनलेस आदमी, हे भगवान मैं बेवकूफ बन गया, ये कमीना आदमी इसने मुझे फंसाया। लेट्स सी। वो कहता चलो दूसरा देखते हैं, हे मुझे दूसरा दिखाओ ये कैसा है। होता ये 27 मिलियन डॉलर्स का है। होता अच्छा ठीक है 30 मिलियन दूंगा इसके लिए। होता ओके सर। वो कहता है मैं 50 मिलियन दूंगा। वो कहता है अरे तू फिर से। वो कहता हाँ मैं 50 मिलियन दूंगा, तेरे में हिम्मत है राइज करने की, चल तुझे तेरे ही गड्ढे में फंसाता हूँ। मतलब वेल वो होता हेजिटेट क्यों कर रहा है, क्यों क्या हुआ, तेरे में इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे मतलब कि पंगा ले सके। वो कहता है अरे नहीं अगर तुम्हें ये हाउस चाहिए 50 मिलियन में ठीक है ले लो यार। ये सुन के वो कहता है कि क्या नहीं। वो कहता है थैंक यू सर, आपने हमारे यहाँ से 2 हाउस खरीदे हैं टोटल करके 150 मिलियन। ये सुन के वो कहता है 150 साले कमीने तुझे मैट्रिक में फंसाया है, तेरे को क्या लगता है क्या मैं इसको पैसा नहीं दे सकता। होता मेरे काम में नहीं है, तूने ही पैसे बढ़ाए थे, मेरे हाथ में नहीं है। वो कहता है कि क्या आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, साले कमीने अगर तू अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो तू क्यों इसके साथ आखा क्या पंगा ले रहा था साले कमीने। गार्ड्स यहाँ पे जल्द से जल्द आओ, इस कमीने को निकालो, ये पैसा नहीं दे रहा। वो कहता है कि क्या तो हमसे मिसअप कर रहा है, सबक सिखाते हैं साले को और उसकी टांगे तोड़ देते हैं और हम देते हैं उसे पटक देते हैं। वो कहता है कि ठीक है मुझे ये वाला चाहिए 30 मिलियन डॉलर कंफर्म। होता है यस सर। होता है कि ठीक है शाह भाई अब मुझे बता मेरा प्रोग्रेस कितना है। वो कहता है कि 2 घंटा रहा है, कोई भी 20 मिलियन है। वो 20 मिलियन अभी भी है। ओह हाँ एक आइडिया आया है, और वो उसे वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता है। वो कहती कि यार तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, ये सब ले लेते हैं। वो तो पर लेकिन ये वो कहता है अरे ले लेते हैं यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो मुझे अच्छा लगा। वो तो पर ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है।
वो कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम मेरी इकलौती मेड हो, तो बस तुम्हारे लिए सब कुछ हाजिर है। और दोनों के बीच में रोमांटिक माहौल होता है। तभी सिस्टम कहता है कि आपने टास्क को कंप्लीट किया, 250 पॉइंट आपके हुए, आप लेवल 2 पे पहुंच के हैं। वो कहता है अरे साला गलत टाइमिंग पे आ गया। होता न्यू फीचर अनलॉक हुआ है शॉप का, आप यहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हैं, बस आपको पॉइंट लगेंगे। वो कहता वाह यहाँ से मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, बड़ी काम की चीजें हैं, मुझे पॉइंट कमाने हैं। अरे वाह सिस्टम, अब तो मेरे हाथ में, तो देख मैं कैसे क्या करता हूँ। तभी हम देखते हैं उसे आर्मी घेर लेती कि यू आर अंडर अरेस्ट। वो देख क्या है, हमें ये क्या कैसे हुआ, क्यों? वो कहता तुम मिस्टर निंग हो, क्यों है ना, तुम सस्पिशियस हो, किसी ने एक बैंक लूटी है और वो उसमें तुम हो, हमें तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। वो देख क्या, वो कहते हैं कि मिस्टर निंग क्या हुआ, यहाँ लगता है आप कोई गलतफहमी करें, ऐसी बात नहीं है। वो तो इसे अरेस्ट करो, और हम देते हैं वो उसे लेके चले जाते हैं इंटरोगेशन रूम के अंदर, जहाँ पे वो कहता है टोटल करके $100 मिलियन की चोरी हुए हैं। किसी ने हमें रिपोर्ट की है कि तुम्हारे पास अचानक से इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ गया, हमें एक्सप्लेन करो। होता रिपोर्ट ये पक्का ली टियांग ने की होगी या फिर फेंग डिंग ने। होता बताओ हमारे सवाल का जवाब। वो कहता है कि इतना वॉयलेंस मत करो, शांत हो जाओ। वो कहता है कि सर आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे इतना ज्यादा अमाउंट ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। वो तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो और रोलेक्स की घड़ी पहन के रखे हो, वाह बेटे। वो कहता है कि यार, वो कहता है मैं फंस गया, मैं क्या बताऊँ, मैं पूरी तरह से मैं हैरान हूँ, सच बता नहीं सकता इनको, कैसे बता दूँ, सच ही बता देता हूँ। वो बताओ सच। वो तो कोई चोट नहीं, ठीक है मैं सच्चाई बताता हूँ। देखो मेरे पास एक मनी मेकिंग सिस्टम है जिसमें मेरे को वो पैसा देता है, पैसा बस खर्चना होता है, मुझे जितना हो सके उतना सारा पैसा खर्च करो, ठीक है। और पूरा पैसा खर्च करने के बाद जितना उसने मुझे अमाउंट दिया वो सारा खर्च होने के बाद वो मुझे पॉइंट देता है। यदि अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैं फेल हो गया, तो वो मेरा नीचे का पप्पू उखाड़ देगा, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। ये सुन के वो कह रहा है कि साले ये कोई नोवेल की कहानी चल रही है क्या, जो कि हम तो तेरे बात पे विश्वास कर लेंगे, साले को पीट होगा हड्डियां तोड़ सालेगी। तभी वहां पे हम देखते हैं दरवाजा टूटता है और आता है हमारे मेकड़ का लॉयर गाओलिंग के मास्टर, मैं यहाँ आ चुका हूँ, आपका लॉयल सर्वेंट यहाँ पे। होता साले ओवर स्पीडिंग का चालान काटता हूँ, रुक जा तेरा। वो कहता सॉरी मास्टर डरिए मत, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। होता है ओह हाँ चलो अच्छा है, पैसा बर्बाद नहीं किया मेरा, लकीली तुम आ गए। वो कहता मैं आज जान सकता हूँ कि आप मेरे बॉस को यहाँ क्यों लेके आए हैं। होता क्योंकि हमें रिपोर्ट मिली है यहाँ बगल में एक चोरी हुई है, बैंक में किसी ने डाका डाला है और $100 मिलियन अचानक से गायब हो गए और इसके पास $100 मिलियन आ गए। होता मेरे बॉस जो है ना वो बिगेस्ट शेयर होल्डर हैं कियांग येंग कॉर्पोरेशन के, समझे। एब्सोल्युटली इनके पास $100 मिलियन होंगे। तुम्हें सालों को कुछ नहीं पता, तुम मेरे बॉस की इज्जत बेकार कर रहे हो, की रेपुटेशन है, तुम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे अगेंस्ट में अभी रुक जाओ, अभी मीडिया को बताता हूँ, अभी कंप्लेंट करता हूँ। होता नहीं सर, अरे रुक जाइए सर, हम देते हैं कुछ समय बाद। वो कहता है कि शुक्रिया तुम यहाँ पे टाइम पे आ गए। वो था बॉस ये तो मेरा काम था। तभी हम देते हैं वहाँ पे टाओ टाओ आती है। वो कहती कि फाइनली मैं खुश हूँ कि आप बाहर आ गए, मैं घबरा गई थी, पुलिसमैन मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। होता क्या तुम ये दरवाजे पे थी? होता हाँ मुझे लगा कुछ हो गया आपके साथ। होता मुझे मेरे साथ क्या होगा, शुक्रिया भगवान तूने मेरे को इतनी अच्छी लड़की दी है, अगर ऐसी लड़की मिले तो मैं 100 क्या 200 बार जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। थैंक गॉड आप ठीक है। तभी उसे रियलाइज होता है और वो दूर होती है कि आई एम सॉरी वो कहता है कि लगता है ये पागल हो चुकी है। वो था बॉस कल शेयर होल्डर मीटिंग है, आपको वहाँ जाना होगा। वो तो कल मीटिंग है। वो तो एब्सोल्युटली, और आप इनहेरिटर हैं मिस्टर टैंग के, और कोई नहीं चाहता कि आपके पास ही सारा पैसा है। वो है हैंग ही, वो अपने सारे मेथड का इस्तेमाल कर चुका है, उसने पक्का अभी तक तो और भी बहुत सारे शेयर्स को अपनी तरफ लेने की कोशिश की होगी। होता है ही जैसा बाप वैसा बेटा। तो भी सिस्टम कहता है डिंग डिंग एक नया मिशन आपके पास आया है, आपको हैंग डिंग को पूरी से उस पूरी कॉर्पोरेशन से आपको बाहर निकालना होगा, पूरे शेयर आपको अपने अंडर में लेने होंगे। डेडलाइन है कल सुबह की, कल मीटिंग खत्म होने से पहले पहले, ठीक है। मिशन पूरा किया तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, फेल किया तो 5 पॉइंट माइनस होंगे, और हाँ नीचे वाला पप्पू भी जाएगा। ये सुन के वो कहता है कि साले कमीने सिस्टम, यार ये मजाक कर रहा है क्या, मैं कैसे उस हैंग हुगी शेयर को अपनी इस कम टाइम पीरियड में उससे ले लूं सारे के सारे। इंपॉर्टेंट मिशन तो ये है कि मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं क्या करूं, और पनिशमेंट भी साले बहुत बेकार है। वो कहते कि आप ठीक हैं? वो तो हाँ मैं ठीक हूँ। वो तो क्या हुआ? वो तो नहीं बस मुझे चिंता हो रही थी। ओ हाँ चलो हम घर चलते हैं। वो था कि हम दोनों घर, वो था कि क्या हुआ? वो तो कुछ नहीं, हम देते हैं दोनों विला के अंदर बैठे होते हैं, माहौल बड़ा ऑकवर्ड होता है। होता लाइफ में मेरा पहली बार है किसी लड़की के साथ यहाँ पे इस प्रकार से बैठा हूँ, बड़ा ऑकवर्ड, दिमाग में समझ नहीं आ रहा। यहाँ कार्टून देख रहा हूँ, मुझे कुछ कहना होगा। सुनो आई मीन तुम्हारी जॉब जो है ना वो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, तो ठीक है। वो तो आई एम सॉरी, ठीक है मैं अभी काम पे जाती हूँ, प्लीज मुझे फायर मत करना। वो तो अरे मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। क्या आप मुझे बता सकते हैं वैसे मेड करती क्या? मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी किसी के घर पे बर्तन धोने नहीं जाता। वो तो अच्छा ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। वो अपने रूम में होती है और वो मेड के कपड़े पहन रही होती है कि ये मेड के कपड़े बड़े ऑकवर्ड है, लाइफ में पहली बार है। पर इस मोमेंट के लिए मैं बड़े लंबे समय से इंतजार करी थी, जब मैं जॉब के लिए पहली बार अप्लाई किया था। वो वहाँ तैयार होके आती है कि ऑलराइट मास्टर मैं तैयार हूँ। हाँ मेट उसको देख के पागल हो जाता है। वो तो आप सेटिस्फाई हैं? वो तो बहुत ज्यादा। वो तो देन आफ्टर ऑल अब मुझे क्या करना होगा? वो शर्मा रहा होता है। वो कहता मन में लड्डू फूटा, सच में मेड आउटफिट तो बड़ी कमाल की है, मजेदार। हम देते हैं दूसरी तरफ। वो कहता है डैड आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा, उस कमीने निंग डाओ को आपको बताना होगा, मेरा रिवेंज लीजिए।
वो कहता है कि ये अच्छा कमीना साला, टेंशन मत लो, मैं इससे बदला लूंगा, अब 2 बदले लेने हैं मुझसे इससे। पर साले तू भी एक नंबर का बेवकूफ इंसान है, जब यदि वो प्राइस बढ़ा रहा था तो तेरे को हार मान लेनी चाहिए थी, पर नहीं, तू भी प्राइस बढ़ा था, तेरा IQ लेवल कहाँ गया था? होता सॉरी बापा, होता क्या सॉरी साले, $100 मिलियन तू गवाते गवाते रह गया था। ठीक है, उसका बैकग्राउंड पता करो। होता ठीक है सर। वो कहता कि शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर वो उसकी जिंदगी की आखिरी मीटिंग होनी चाहिए। अरे सच में तुम बड़ी कमाल की लग रही हो, जरा दिखाओ। वो कहते कि नहीं मास्टर ये नहीं। वो कहते कि सच में बड़ा गॉर्जियस है, हाँ अच्छा लग रहा है। वो कहते अरे वो कहते सच में कमाल का, हाँ इसी हिसाब से। अरे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दबा दो, हाँ ये जो मेरिडियन है ना यहाँ से दर्द कर रहा है, थोड़ा एक्यूपेंचर थोड़ा सा इसे दबाओ। वो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं तो जानता हूँ सच में अगर इस प्रकार की जिंदगी हो तो मैं 1000 जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। फिर तभी उसकी नजर उसके ऊपर जाती है, उसका पप्पू वहाँ पे रिएक्ट करने लगता है कि मेरा छोटा चूजा नहीं। अपना मीकेट जो होता है वो कहता है कि मेरा ध्यान भटक रहा है, मैं फोकस करने के लिए किताब पढ़ने लगता हूँ। तो वो किताब पढ़ता है कामा सूत्रा की। ये देख के वो कहता है कि बाप रे ये क्या। वो कहती है कि आई कांट बिलीव तुम एक परवर्ट हो, हे भगवान प्लीज कोई मेरी मदद करो। तभी हम लेते हैं उसके पास एक कॉल आता है। होता हाँ थैंक गॉड। होता हाँ भाई। होता नहीं भाई हमारी मदद करना, एक कार वाले ने जानबूझ के हमारे अंदर टक्कर मारी, अब वो हमसे $millions मांग रहे हैं उसके स्क्रैच के लिए। वो कहता बस मैं अभी आया, मुझे अपने दोस्तों की मदद करना है। वो कहता कि कमीने रुक, बस हमारा दोस्त आ ही रहा है। वो कहता है कि यार तो आने दो, तुम लोगों ने जो मेरी कार के ऊपर जो स्क्रैच मारा है ना उसके $1 मिलियन है, अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। वो कहता साले तू तो दिन दहाड़े लूट रहा है, तुमने खुद डेंट मारा है इसके ऊपर। वो कहता अच्छा ऐसी बात है तो प्रूफ करके दिखा दी क्यों नहीं। तब हमामीट वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके आता है और एकदम हीरो की स्टाइल में एंट्री मारता है कि किसने कहा जो कि मेरे दोस्तों को यहाँ बुली कर रहा है। वो कहता है कि साले तुम्हारे दोस्तों ने भी देख मेरी कार के ऊपर स्क्रैच मारा है, इसके टोटल करके $millions है। होता साले $millions एक छोटा सा स्क्रैच है, साले तू बैंक को जाके क्यों नहीं लूटता। वो कहता तो जानता भी है मैं कौन हूँ, मैं बैंक को लूटने से अच्छा मैं तुम लोगों को लूट लूं। यदि तुम्हें कोई इशू है तो आओ मुझसे पंगा लेके दिखाओ। वो कहता है चलो मैं पे कर देता हूँ, $millions है, अपना QR कोड दो। वो कहता भाई, वो कहता टेंशन मत ले मैं पे कर रहा हूँ। वो कहता है कि समझदार हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। होता पर लेकिन रुक जाओ यार, कहाँ जा रहे हो, हमने तो तुम्हारी कार का पैसा दे दिया, पर हमारा क्या होता कि इस स्कूटर का जा कैसे कचरे के ढेर में फेंक के आओ, कितना भी मांगोगी तुम इसके लिए। वो कहता है कि टोटल करके एक फाइटर जेट, एक मिसाइल और एक टैंक, अगर तेरे पास इतना पैसा है देने का तो दे दे, और हाँ साथ में फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्सल कार भी। ये सुन के वो कहता है क्या होता, हाँ टोटल करके अगर तुझे नहीं देना ये सब कुछ तो एक काम कर $10 मिलियन दे दे। ये सुन के वो कहता है साले तू मुझे लूट रहा है, तू मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। होता हाँ तो वो कहता है कि मैं पे नहीं करूंगा। होता नहीं करेगा ठीक है तो बाद में रोना मत। वो चिल्ला चला के कहने लगता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आदमी आपकी ये सोसाइटी में रहता है जो आपके सामने दिख रहा है, ये मोटा आपके घर की लड़कियों को मतलब कि नहाता हुआ देखता है, 10 बार मतलब की दुकान के अंदर चोरी कर चुका था 13 साल की उम्र से, ये एक गोल्ड डीलर है, बहुत ज्यादा खतरनाक एकदम बेकार किस्म का आदमी है। और उसके बाद में उसकी पोल खोलने लगता है। ये सुन के एक आदमी कहता है कि हाउ बेकार आदमी, बाप रे ऐसा सोसाइटी में हमारे रहता भी है। और लोग उसके बारे में थू थू छी करने लगते हैं। ये सुन के वो कहता है साले तुझे कैसे पता, आई मीन ये सब चीजें झूठ है। वो कहता है मेरे पास एविडेंस भी है, ये देख तेरी फोटो है, ये देख होता होली शिट में गया। वो कहता है चलो अच्छा है, मैंने अपने सिस्टम को कह दिया था कि मुझे इस बंदे का पूरा बैकग्राउंड बता, तो उसने मुझे बता दिए थे। वो माई बाप मेरे माई बाप है, ठीक है मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज इनको इंटरनेट पे वायरल मत करना। वो तो मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। वो कहता है ये लीजिए 10 मिलियन। वो कहता है कि वाह तुम पहले मान जाते तो बढ़िया रहता, और हम देते हैं। वो कहता है लकी पोशन, मुझे ये लकी पोशन चाहिए, मेरे पास अभी 390 पॉइंट है, मुझे अभी 110 पॉइंट और चाहिए। हे गाइस क्यों ना चलो हम कहीं घूमने चले। वो तो कहाँ पे, वो तो एब्सोल्युटली हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे तो मजा आ जाएगा। और हम देते हैं हेवनली हॉल में। ये देखिए वो कहता है कि वाह हम तो हेवनली हॉल यानी कि कसिनो आए हैं। गार्ड कहता है कि आप लोग अलाउड नहीं है, तो वो उसके मुंह के ऊपर गोल्डन कैश मार के मारता है। ये देखिए वो कहता है कि मिस्टर निंग, अरे बाप रे आइए सर। और हम देते हैं सभी लोग वहाँ पे उसका स्वागत करते हैं एकदम धूमधाम से। वो कहता है कि हाय। वो कहता है कि वाह इतना अमीर बनना सच में बहुत ज्यादा बड़ी एक प्राउड की फील है। वो कहता है बॉस एक बड़ी मछली फंसी है जाल में। हम देते हैं वो लोग अंदर जाते हैं, तो हम देते हैं वहाँ होता है गैमलिंग का। वो कहता है कि वाह हर जगह कितना अमेजिंग है। मतलब लेट मी इंट्रोड्यूस, यहाँ पे आप हर तरफ गेम खेल सकते हैं, आपके पास अगर कार्ड है तो कार्ड की मदद से आप चिप्स लेके यहाँ पे गैमलिंग कर सकते हैं। तभी कहते हैं कि हे लिटिल बॉय, क्या तुम अपने इस मामा के साथ ही यहाँ पे गेम खेलना चाहोगे। वो कहता है वाह शुगर मामी। ये सुन के वो कहता है कि बाढ़ में गई शुगर मम्मी, मेरे साथ आ। वो था भाई नहीं। वो कहता है कि एक काम कर 10 मिलियन के चिप्स लेके आ जा। वो ठीक है तो, और वो 10 मिलियन की चिप्स लेके आ जाती है। वो कहता है देखिए ये हमारे लिए है। होता हाँ पर एक कंडीशन है, तुम्हें सारे के सारे गेम हारने होंगे, ठीक है।
वो कहता है हाँ चलो खेलते हैं यहाँ पे। ये देख के लोग कहते हैं कि बाप रे इतना सारा पैसा, लगता है कोई अमीर आदमी फंसा है। वो कहता है कि मैं 5 लाख लगाता हूँ, समझे, वो भी ट्रिपल के ऊपर। ये सुन के बोलता है आई एम सॉरी सर, आप बस यहाँ पे 1 लाख तक की ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बोलता 1 लाख, अरे यार। वो कहता ठीक है तो ये लीजिए 3 3 5। ठीक है तो एक और कर दो 5 लाख की। वो कहता ठीक है। ये देखिए लोग कहते हैं कि बाप रे ये अपना पैसा बर्बाद करा है। वो ट्रिपल में आना बड़ा मुश्किल होता है। ये सुन के वो कहता है कि मुझे अपने पैसे गंवाने हैं यार, एक 10 मिलियन से सिर्फ मेरे को 100 पॉइंट मिलेंगे, मुझे और कमाने हैं जल्दी जल्दी। अरे यार बोरिंग, स्मॉल अमाउंट करके मजा नहीं आ रहा। वो देखिए यदि तुम्हें बड़ा अमाउंट चाहिए तो मेरे पीछे आओ। वो कहता ठीक है। वो इसे एक जगह लेके जाती है कि यहाँ आओ। एक बंदा कहता है कि वेलकम, मेरा नाम है बूजीन। वो कहता है ओहो, एकदम ऐसा लगता है हॉलीवुड के कसीनो वाला आदमी बैठा है मेरे सामने। वो कहता है कि देखो, और वो वहाँ पे पत्ते खिंडाता है कि ये पोकर है, महाजून भी है, डिस्क भी है, तुम्हें कौन सा खेलना है मुझे ये बताओ। वो कहता है कि मैं डिस्क के ज्यादा फेमिलियर हूँ। हाँ क्यों नहीं, पर लेकिन यहाँ पे शुरुआत 5 लाख से होगी, तुम्हें हिम्मत है? होता कैसा रहेगा हम 1 मिलियन से स्टार्ट करें? ये सुन के बोलते क्या, अच्छा ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। और हमारा मेगेट को कोई आदमी टीवी पे देख रहा होता है। ये देख के वो कहता है कि वाह वाह क्या बात है, सच में एक बहुत बड़ी मछली है और ये यहाँ का ओनर होता है। वो कहता है बॉस आपको ये कैसा लगा? ये अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। वो कहता है बहुत बढ़िया, ऐसे 10-15 मछलियां तुम और लेके आ जाओ ना, मजा ही आ जाए। वो कहता है क्यों नहीं। और वहाँ पे हर कंट्री का बंदा वहाँ के खड़ा हो जाता है उनका मैच देखने के लिए। हम देखते हैं ब्रिटिश आदमी कहता है, मतलब कि फ्रेंच का, कि बाप रे मैं अपनी वहाँ पे गैम्बलिंग किंग हूँ, पर लेकिन ये बंदा कितना पागल है। इंडियन कहता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद कर रहा है, क्या आदमी पागल हो चुका है क्या? जर्मन भी कहता है, और जापानीज कहता है कि ये हर चीज को, रूल्स को इग्नोर करके डायरेक्ट 1 मिलियन लगा रहा है, लगता है पैसा बाप के पास बहुत ज्यादा होगा। वो कहता है कि यहाँ पे हर चीज मैं कंट्रोल करता हूँ। ये ले 1 5 3 बड़ा नंबर, मैं जीत गया। तो कैसा लगा 1 मिलियन हार के? तुम्हारे 1 मिलियन जा चुके हैं, अभी भी है। वो कहता है ले 1 और मिलियन लगाता हूँ, फिर से लगा। वो कहता है कि ठीक है बच्चे, मुझे मत कहना बाद में तुम रो तो। वो कहता है देख ले फिर से मैं जीत गया, छोटा नंबर आया है। वो कहता है 1 मिलियन और। ये देखिए वो कहता है क्या? वो कहता है फिर से ट्रिपल पे 1 मिलियन। वो कहता है कि स्मार्ट, लगता है कि ये मुझे टेस्ट करे। देन ये लो 5 5 6। हाँ बच्चे मैं जीत रहा हूँ, कितना बड़े इडियट हो तुम, अपना सारा पैसा खोते जा रहे हो। लोग भी उसके बारे में कह रहे होते हैं कि भाई कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। वो तो सही कहा, कितना बड़ा बेवकूफ़ है ये, यहाँ पे अपना सारा पैसा इसी प्रकार से बर्बाद कर रहा है। और उसके बारे में स्टूपिड कहने लगते हैं। सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पास 5 लाख पॉइंट हो चुके हैं, क्या तुम लकी पोशन लेना चाहोगे? वो कहता है कि बिंगो, देन दिस टाइम टू शो मी हु इज द रियल बॉस। मेगेट जो है वो उस लकी पोशन को पी लेता है, जिसके कारण उसका लक बढ़ जाता है। वो कहता है तुम अभी भी दिन में सपने देख रहे हो, तुम्हारे पास बस अब कुछ मिलियंस ही है, तुम अभी लगाना चाहोगे? वो कहता है यस ऑल इन। ये सुन के वो कहता है कि अच्छा देन ठीक है। तो वो कहता है कि वेट हम भी ज्वाइन होना चाहेंगे। वो कहता है हाँ हम भी ज्वाइन होना चाहेंगे इस मैच में। वो कहता है कि क्या तुम लोगों को आता भी है? वो कहता है अरे हम लोग देखो, हम लोग थोड़े बहुत पार्टिसिपेट करेंगे, हमें पूरा गेम नहीं खेलना, हम तो बस इसके ऊपर बैट लगाना चाहते हैं। ये सुन के वो कहता है कि अच्छा, यानी 2 बंदरों के बीच में एक बिल्ली आकर अपना फायदा उठाना चाहती है। वो कहता है कोई बात नहीं लगा सकते हो, वैसे भी बाद में जब हार जाओगे तो तुम्हें इसका डबल देना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है तो मैं 8 मिलियन लगाता हूँ, मैं 12 मिलियन, मैं 20 मिलियन। वो कहता है और हम इस पे बैट लगाते हैं कि ये हार जाएगा। वो कहता है कि देन ठीक है तो, और वो वहां पे अपना खेल दिखाता है। वो कहता है देखते हैं क्या होता है। 6 6 6 6 6। ये सुन के वहां देख के सभी की हालत टाइट हो जाती है कि क्या 6 6 6 6। ये देखिए वहां पे बॉस की भी हालत टाइट हो जाती है। वो कहता है कि वेट ए सेकंड, जरा मुझे कैलकुलेट करने दो। 8 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन और टोटल 100 मिलियन। टोटल के 200 मिलियन। ये सुन के वो कहता साले कमीने तेरे कारण मैं 200 मिलियन हार गया। वो कहता हाँ तेरे कारण। तभी वहां पे हम देखते हैं लीडर आता है कि साले कमीने तेरी हिम्मत कैसे ये सब कुछ करने की। हम देखते हैं वो लोग उसे घेर लेते हैं। वो कहता है कि क्या मैं चीटर हूँ? वाह, जब तुम लोग हार गए थे तुम लोग क्या थे? ये सुन के वो कहता है कि साले को मार डालो। तभी हम देखते हैं वहां पे मेगेट के दोस्त लोग आते हैं कि ओए ये है वो साला ओनर जो कि हाँ, क्योंकि जब खुद हारता है तो हमारे पे धब्बा बोलता है। वो कहता हाँ साले तेरे कारण तू चीटिंग करता है साले। और वो लोग उसे वहां पीटने लगते हैं कि साले कमीने यहाँ पे ये सब कुछ तेरे कारण ही हो रहा है, और बड़ी बुरी तरीके से पीटते हैं। वो तो भाई टेंशन मत ले, तूने मुझे मैसेज भेज दिया था टाइम सर। वो कहता हाँ क्यों नहीं, तो मैं क्या चीटिंग की? वो कहता नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। वो कहता 200 मिलियन, यस 200 मिलियन। तभी उसके पास कॉल आता है। हाँ आंट। वो कहता है तुम्हारे अंकल का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। वो कहता क्या, मैं अभी आता हूँ। वो अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ता है और वो याद करता है कि अंकल और आंटी इकलौते वो दोनों बंदे थे जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था, अपनी खुद की सगी औलाद बढ़ के मुझे पाला था, मेरे स्कूल की ट्यूशन की फीस भरी थी। आई होप वो अंकल सेफ हो। और हम देखते हैं हॉस्पिटल जाता है। वो कहता है साइड हटो प्लीज, जल्दी से साइड हटो। कहाँ है आंटी? वो कहता है कि टाओ।
वो कहता है कि तुम आ गए। वो कहता हाँ अंकल कैसे हैं। वो तो वो ठीक है, उनके लेग्स टूट गए थे। वो कहता है कि ये सब कुछ कैसे। वो कहता है कि ये आदमी कौन है, आपका दोस्त है। वो कहता नहीं, ये वो आदमी है जिसने तुम्हारे अंकल को टक्कर मारी थी। वो कहता क्या कहा तो तू है वो साले कमीने। वो कहता देख भाई मेरी गलती नहीं थी, वो तेरे अंकल ही थे जो कि अंधेपन के कारण पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे थे। देख मेरी न्यू नवेली लैम्बोर्गिनी थी, वो उनसे टकरा गई, इसमें मेरी क्या गलती। वो कहता कि तेरे से देख के नहीं चलाया जा सकता। बोलता हाँ मैं इतना भी बुरा आदमी नहीं हूँ, ये लीजिए पैसे फीस। और वो नीचे गिरा देता है कि यदि अगर आप चाहते हैं तो उठा लीजिए इनको जमीन से। ये देखिए वो कहता है कि उठाओ उठाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप जैसे उठाएंगे मैं आपको और दे दूंगा। वैसे भी ये बंदे ने मुझसे पंगा लिया है, मुझे समझ रहा क्या है। इस लो लेवल बीन की आंटी उठाने लगती है पर हमारा मेड उसे रोक देता है कि नहीं नहीं नहीं, हम हॉस्पिटल की फीस में खुद भर दूंगा। वो क्या होता और तुझे हॉस्पिटल की फीस भरने की जरूरत नहीं है, तुझे तो यहाँ पे मेरी आंटी से माफी मांगने की जरूरत है। बता माफी कभी नहीं। और वो वहाँ पे अपने 2 बॉडीगार्ड्स को बुलाता है, उसके 2 बॉडीगार्ड एकदम कन खुजरे की तरह आते हैं। बता बॉस से हमारे पंगा लेने की सोच रहा है। वो कहता है कि इनसे फाइट मत लेते हैं, ये ताकतवर लोग हैं। वो कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, तुम्हारी आंटी को बोल दो कि पैसा चुपचाप उठा ले और चलते बने यहाँ से, अदरवेश तुम्हारे ये ग्रैंडपा तुम्हें सबक सिखाएगा। वो कहता है अच्छा, और वो चुटकी बजाता है। ये देख के वो कहता है तुझे क्या लगता है तेरे चुटकी बजाने से कौन आएगा। तभी वहाँ पे भूकंप आने लगता है। ये देख के वो कहता है कि क्या अर्थक्वेक, हम देते हैं वहाँ बॉडीगार्ड्स की एक फोर्स आ जाती है। वो कहता है कि बाप रे ये क्या, और वो उनको घेर लेते हैं। उसके दोनों बॉडीगार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। वो कहता है तो भाई साहब हम कहाँ थे, आप हमारे बॉस को कुछ कह रहे थे क्या, कुछ कह रहे थे। वो कहता नहीं नहीं, अरे मेरे माए बाप मैं अंधा हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो कहता है कि चल बे औलाद कहीं के नकली, ओए सुन मेरी बात। वो कहता हाँ बॉस, इसकी लैम्बोर्गिनी है ना। वो कहता बाहर हाँ। वो कहता कि कुचल डाल साले को। वो कहता क्यों नहीं। वो कहता नहीं नहीं प्लीज मेरी इकलौती लैम्बोर्गिनी है। और वो लोग वहाँ उसे कुचलने लगते हैं और फिर उसके वो वहाँ पे बुलडोजर चला देते हैं, उसका वहाँ कीमा बना देते हैं। ये देखिए वो कहता है मेरी लैम्बोर्गिनी, और उसके ऊपर वहाँ पैसे नाकता है कि ये ले उठा ले, तेरी लैम्बोर्गिनी के पैसे हैं। ये सुन के वो कहता है कि कमीने मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, रुक जा मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। वो कहता मैं हाँ यहाँ आ गए, हमें किसी ने रिपोर्ट की कि किसी की कार टूट गई। वो कहता हाँ मेरी 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 मालिक ही है वो बंदा जिसने मेरी ये सब कुछ है, यहाँ पे मुझे बुली कर रहा था। वो कहता है कि क्या। वो कहता हाय कैप्टन जो, क्या हाल है। वो कहता है कि निंग डाओ तुम यहाँ पे तुम। ये देखिए वो कहता है कि क्या एक दूसरे को जानते हैं, चाचा भतीजा है क्या। बता ये लीजिए मेरे लॉयर गाओलिंग का कार्ड, आप उनका कांटेक्ट कर लीजिए। वो तो गाओलिंग, अरे बाप रे वो आदमी का कार्ड, ये मुझे मरवा देगा। वो कहता कैप्टन जाओ, यही है वो बंदा जिसने मेरी लैम्बोर्गिनी को तोड़ा था। होता कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सड़क पे एक आवारा लैम्बोर्गिनी घूम रही थी जिसने रेड सिग्नल को तोड़ा, एक बेचारे आदमी को टक्कर मार दी और विदाउट लाइसेंस प्लेट की वो गाड़ी चला रहा था। सारे ट्रैफिक रूल्स की उसने महाबेन कर दी थी। क्या वो लैम्बोर्गिनी तुम्हारी थी। वो कहते क्या नहीं 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 भाई साहब मेरी लैम्बोर्गिनी थोड़ी ना, मेरी तो BMW थी। वो कहते कि अच्छा तो ठीक है हमारे साथ चलो। फिर भी वो कहता नहीं आप गलत आदमी को उठा रहे हैं, प्लीज प्लीज मैं आपके डायरेक्टर से मिलना चाहूंगा। वो कहता है कि पुलिस को लेके चलेगी। तभी हम देते हैं वहाँ आंट आती है कि साले कमीने तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया, तूने किसको अपना जिस्म बेचा, कहीं तूने अंडरवर्ल्ड ज्वाइन तो नहीं कर लिया ना। कहता नहीं नहीं मैं बिजनेस करता हूँ, आप जानते हैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ मैं, मुझे बिलीव कीजिए। वेल मेरी कजन कहाँ है। वो कहता है क्या वो तो हमने उसे कॉल लगाया था, उसने अब तक कॉल उठाया नहीं, वो आई नहीं। वो कहता है क्या ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आंट का कॉल ना उठाए, कुछ तो हुआ उसके साथ। ठीक है मैं वो भी उसे जरा ढूंढ के लेके आता हूँ, आप यहीं रुकिए। वो कहता है ठीक है। अब उसे ढूंढने जाता है कि शाह भाई उसकी लोकेशन पता करो। वो कहते यहाँ इस पब के अंदर है। वो कहता पब के अंदर है। वो कहता हाँ उसकी हालत सही नहीं है, तुम्हें जाना होगा। वो कहता क्या कहा, उसकी हालत सही नहीं है, वो डेंजर में है, मैं अभी आता हूँ। और वो निकलने लगता है कि मेरे अंकल मेरी आंटी और मेरी कजन मेरे लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि कोई है जो कि मेरी फैमिली को टारगेट कर रहा है। वो वहाँ जाता है उस बार के अंदर। ये देख के वो कहता है कि मेरी बहन अचानक से इस जगह पे कैसे आ सकती है। तभी वो कहता है कि पियो इसे। वो कहता है मुझे नहीं पीना। वो कहता है कि पी साली कमीनी, और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो कहता है कि मैंने तेरी डिग्निटी की मतलब की परवाह की, तुझे यहाँ बुलाया है, तो मुझे रिफ्यूज करिए, तो जानते भी है मैं कौन हूँ। पर मामीटर आता है और उसके गोटे तोड़ देता है। वो कहता मेरे हाय हाय। वो कहता है कि बॉस आप ठीक हैं। होता है तुम ठीक हो। वो कहते कि तुम यहाँ पे क्यों आए, चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। वो कहता भागे क्यों। वो कहता सवाल जवाब का टाइम नहीं है। वो कहता कि भाग रहे हो, सोलो उनको रोको, मेरा थोपड़ा क्या देख रहे हो। तभी हम देते हैं लोग उनको रोक लेते कि यहाँ पे आके बॉस को मुक्का मार के यहाँ से जाना चाहते हो, कभी नहीं। ये सुन के वो कहती ये मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहता डोंट वरी सिस्टर, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। वो कहता कि अच्छा तो यहाँ हीरो बनना चाहता है, 1v1 करना चाहता है। वो हमारे वहाँ पैसे उछालता है कि ये लो। ये देख के लोग कहते कि पैसा। होता लेडीज एंड जेंटलमैन
ये आपका पहली बार है कि मैं आप सबको यहाँ पैसे दे रहा हूँ। यदि हर कोई बंदा यहाँ $10,000 कमाना चाहता है तो एक ही इच्छा है, इस बंदे को बड़ी बुरी तरीके से मारो। ये सुन के वो कहता है कि मेरे साथी ऐसे तुच्छ से आदमी नहीं है जिनको तू पैसे से खरीद सकता है। तभी उसके साथी वहां उसे मारते हैं। बोलते सालो मुझे क्यों मारा? वो कहता है बॉस पैसे के लिए तो आपकी जान लेने के लिए तैयार है हम। ये देख के वो कहता है कि तो बताओ, तुमने कहा था पैसे के लिए तुम्हारे आदमी कुछ भी नहीं करेंगे, पर लेकिन ये देखो यहाँ पे तो पैसे के लिए अपनी डिग्निटी तक इन्होंने बेच दी। वो कहता है कि साले कमीने, वैसा सच बताओ ना, मैं तुझसे हमेशा से गुस्से में रहता था, तूने कभी मुझे पैसा नहीं दिया और ऊपर से लड़कियों के साथ मजे करता था वो अलग। साले हमेशा 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 हमें दबा के रखा। वो तो नहीं, मुझे मत मारो गुरुजी। तभी हम देते हैं वहाँ एक मार्शल आर्टिस्ट आता है कि डोंट वरी मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये देखिए वो कहता है क्या? वो कहता है कि इन सबको जिंदा मत छोड़ना। वो लोग कहते हैं कि बाप रे ये मैं जानता हूँ, ये है डुआंग, ये बहुत पावरफुल सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट है। रूमर कहते हैं कि ये बहुत पावरफुल है। 10 साल पहले इसने स्ट्रीट के ऊपर सभी को मार दिया था। मतलब मास्टर एक मार्शल आर्टिस्ट है। ये सुन के हम देते हैं वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऊपर अटैक करता है। ये देख के वो कहता है कि वेट क्या ये सच में कोई मार्शल आर्टिस्ट है? एक मिनट मुझे इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। ओह हाँ मेरे पास एक बैकअप प्लान है। वो कहता है सिस्टम? वो कहता है कि हाँ मैं तेरे को पावर दे दूंगा, 1000 पॉइंट लगेंगे। होता है साले गंदी सिचुएशन के अंदर तो गंदी चीजें करने लगता है, तभी तो मुझे तुझसे नफरत होने लगती है। होता अच्छा ठीक है सॉरी हम तुझे फ्री में एक इनविंसिबल पावर देंगे। होता है इनविंसिबल पावर? बाहर में गई, ये केले का छिलका दे रहा है तू मुझे। तभी वो कहता है कि साइड में देखो वो आ गया, तो वो बच जाता है और वो जाके सीधा नीचे गिरता है, तो जिसके कारण हम देते हैं उसका सर दीवार से जाके टकराता है और उसकी विग उतर जाती है। और हम देते हैं वो नकली मार्शल आर्टिस्ट होता है। ये देख के वो कहता है क्या ये तो नकली है? अरे गुरुजी मैं आपका बदला लूंगा, टेंशन मत लो। वो कहता है कि तू पहले अपनी टेंशन ले, तू बचेगा तब ना। और उसे मारने लगते हैं। वो कहता है ये लीजिए भैया ट्रीटमेंट का चेक। वो कहता है ये $1 मिलियन है। वो कहता है हाँ तो चुप हो जाओ, लाउडली मत चिल्लाओ यार। वो तो कहाँ से इतने पैसे? वो कहता है कि तुमने कहीं चोरी वोरी की अपना जिसमें विस्म। वो कहता है ऐसा बात नहीं है यार, वहाँ देखो। वो कहता है क्या वहाँ? और वो वहाँ से भाग जाता है। वो वेट ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं देखे गया। एक बंदा कहता है बॉस मिंग्यू फेल हो चुका है। होता है क्या? हट बे साला, पहले वो आदमी फेल हो गया था, अब ये भी आदमी फेल हो गया। वो डैड हमें कुछ करना होगा। मतलब डोंट वरी मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, बस तुम इंतजार देखो, उसके स्टॉक जल्द ही मेरे होंगे। हम आमिर कहता है फाइनली मैं बच के आ गया। अदरविश मेरी बहन मुझसे बहुत सवाल पूछती। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, एक नया टास्क तुम्हारे लिए अवेलेबल हुआ है। होता है साले मरवा दे, मुझे अरेस्ट तो करने दे। होता है कैसा टास्क है? होता है वेलफेयर का टास्क है। होता है क्या? होता है एक लड़की है जो कि सुपरस्टार है जिसका नाम है रूई। तूने यदि उसको पटा लिया तो तेरे को 1000 पॉइंट मिलेंगे। वो कहता है छोड़ यार मैं थक चुका हूँ, मुझे घर जाने दे, मैं बिजी हूँ। वो कहता है अच्छा यदि तू मिशन फेल हुआ, इसको तूने रिजेक्ट किया तो पनिशमेंट। वो कहता है काट दूं। होता नहीं करता हूँ। होता गुड लक। वो कहता ऑलरेडी मेरे पास एक लड़की है टाउन टाउन, अब मैं उसको क्या समझाऊंगा? हे भगवान धर्म संकट है ये तो। म्यूजिक चैरिटी इवेंट में जहाँ पे वो कहती है कि वहाँ पे गाने गा रही होती है अच्छे वाले। वो कहती है कि तो प्लीज आप लोग अपना अच्छे से सपोर्ट दिखाएं। वो सभी लोग उसके फैन होते हैं। तभी लोग कहते हैं कि हट अबे भाई हम चैरिटी करेंगे, मैं 5 लाख दूंगा। वो कहता मैं 1 मिलियन दूंगा। वो लोग लड़ने लगते हैं कि ये मेरी है। नहीं ये मेरी है। वो कहता साले तो बुढ़ा हो चुका है, लटक चुका है। वो कहता मैं भले ही बुढ़ा हो गया हूँ, तू अपने सोच है। वो कहते अरे लड़िए मत मैं आपकी काइंडनेस की रिस्पेक्ट करती हूँ। ये देख के वो कहता है कि कंपटीशन तो बड़ा हाई है, पर लेकिन ओल्ड मैन से मेरे अगेंस्ट में नहीं। तभी वहां पे एक बंदा कहता है कि मैं 10 मिलियन दूंगा। ये सुन के वो कहता है कि अरे बाप रे ये कौन आ गया? होता है 10 मिलियन भाई ये पागल हो चुका है क्या? एक मिनट ये CEO है ना कैंग फैमिली का, मेडिसिन ग्रुप का, मैं जानती हूँ इसे, रिच है वाओ। वो कहता है पर लेकिन बिफोर मैं डोनेट करूँ मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लिप टू लिप हॉट किस दें। यदि अगर आप मुझे किस दे देती हैं आप जैसी पर्सन, तो मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। तो मैं 10 क्या यहाँ पे 100 मिलियन देने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुन के वो कहता है कि कभी नहीं प्लीज, ये सिर्फ मेरे को किस देगी। साले तो होता कौन है? होता है कि ये चैरिटी कॉन्सर्ट है, तुम में अगर दम है तो मुझसे ज्यादा डोनेट करके दिखा दो। ये सुन के सभी चुप होते हैं। होता है कि वेल ये मेरा पहला चैरिटी कॉन्टेस्ट है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, पर हाउ अबाउट कि मैं $1 बिलियन अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं तो कैसा रहेगा? ये सुन के सभी लोग कहते हैं कि $1 बिलियन। वो कहता बाप रे ये तो 1 बिलियन है, हाउ अमेजिंग। वो कहता है कि इसमें प्यार भी दिखाना होता है, समझे, पैसा मैटर नहीं करता। वो कहता है अच्छा अभी तो कुछ देर पहले तो कोई कह रहा था कि पैसा मैटर करता है, हिम्मत है कि ये। होता हाँ देखो वेल देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये मैं मानता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यार। मैं अपने सच्चे दिल से यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और ये फाउंडेशन ये मेरे नाम नहीं होगी, ये होगी माई गॉडेसेस के नाम। ये सुन के वो वहाँ इंप्रेस हो जाती है। वो कहता है क्या बात है, विच रिच बिलियनर, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो कहता घंटा ये मेरी है औरत। तो वो लोग उसे मारते कि निकल साले। वो कहता तुम लोग बस देखते जाओ। वो कहता है कि बस औरतों को चुराना जानता है। वो कहता किस करो, अब इसे किस करो। वो कहता क्या किस, अरे वो वहाँ पे उसे मतलब कि गाल पे किस करती है, और फिर वो कहती है कि 9 बजे इवनिंग में वुडन पार्क के अंदर प्लीज। ये सुन के वो कैसे सिस्टम कहता है कि कांग्रेचुलेशन आपने उसका दिल जीत लिया 1000 पॉइंट। वो कहता होस्ट क्या हुआ?
वो कहता है कि ओ माय गॉड, दिल के आर पार, सच में मैं तो मुझे तैयारी करनी होगी, गार्डन में जाऊंगा, मजे में करूंगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है इंटायर लाइफ में। ओके मैं मुझे थोड़ा प्रिपेयर होना होगा। और वो सेंट वेंट और सब कुछ तैयारी कर लेता है कि ठीक है देन मैं तैयार हूँ अब बॉर्डर पे लड़ने के लिए। हम देते हैं ना वहाँ पे रात के 9 बजे वहाँ पे पार्क के अंदर जहाँ पे वो जाता है कि मिस जून, वो कहते हैं कि मिस्टर नींग आप यहाँ आ गए। होता हाँ मैं आ गया, आज आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। होते आपका शुक्रिया। तो आपने कल खाना खाया? होता हाँ। तो आज का मौसम कितना साफ है। और वो ऐसी बातें कर रहा होता है। वो कहता है ये मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे लाइफ में पहली बार है, मुझे बैटल पे फोकस करना होगा, मेरा माइंड ब्लैक हो चुका है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरा फैशन सेंस वगैरह, मेरे हाथ कांप रहे हैं, सच में ये लाइफ में मेरा पहली बार है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो उसे हैंडशेक करता है। वो कहता है कि आप मेरे साथ आइए और उसे पेड़ के ऊपर लेके जाती है। होता है वाह पेड़, एक मिनट क्या ये यहाँ से धक्का देके मुझे मारने तो नहीं वाली ना, मुझे डर लग रहा है पेड़ के ऊपर से। वो कहती मैं जानती हूँ कि यहाँ पे हम आए क्योंकि देखो नीचे मस्कीटोस है, पर लेकिन यहाँ सही रहेगा, ये पहले से अच्छा रहेगा। होता नहीं कोई बात नहीं। और वो वहाँ बैठ जाती है। होती प्लीज थोड़ा जेंटल। होता हाँ क्यों नहीं, मैं तो अल्ट्रा जेंटल से करूंगा, पर लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। वो कहते कि आप ठीक हैं, आप क्या सोच रहे थे? वो कहते शिटिया मैं क्या सोच रहा था? होता नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस ये सोच रहा था कि इस चैरिटी इवेंट को आपने स्टेबलाइज किया है, मैं अपने सोच में गिर गया था तो सोचा और चैरिटी कर दूं ऐसी कैसी। होता सच में आप कितने अच्छे हैं, मैं सच में आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इस रात को बहुत अच्छा डोनेट किया। होता कि वेल आपने मुझे यहाँ बुलाया सिर्फ थैंक यू के लिए? होता हाँ क्योंकि वहाँ पे क्या मीडिया थी, अगर फेस टू फेस मैं आपको थैंक यू करती तो रूमर से आती कि हम दोनों का अफेयर चला है, लफड़ा है। ये सुन के होता अच्छा ठीक है मैंने क्या क्या सोचा था। तभी वो कहता है कि फाइनली तो मुझे यहाँ मिल ही गया, तो यहाँ पे मेरी रूइंग के साथ यहाँ मजे कर रहा है। ये सुन के वो कहता है कि हैंग वैंग तू यहाँ क्यों आया है? होता ये ले शेयर कॉन्ट्रैक्ट है, साइन कर इसके ऊपर, तेरी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है ये। अमामेटा वहाँ पे शेयर कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है कि कभी नहीं। वो कहता है ठीक है बढ़िया। अरे हाँ तुम्हारी अंकल और तुम्हारी बहन वहाँ पे हॉस्पिटल में ही है ना? वो ये सुन के वो कहता है इसे कैसे पता? जो तुम्हारे अपने हैं मैं सबको मार दूंगा। वो कहता कमीने, और उसके ऊपर तभी अटैक करता है। तभी उसका बंदा उसको वहाँ पे नीचे गिरा देता है। वो कहती कि तुम लोग कौन हो, ऐसा मत करो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये सच में पुलिस को बुलाएगी? तो चलो मुझे इसके साथ मजे करने का मन करे, ये एक बिग सेलिब्रिटी है। तभी हम देखते हैं आमेटा कहता है कि उसे जाने दो, तुम्हें मुझसे पंगा लेना है ना? वो कहता हाँ तो तू करना चाहेगा साइन? होता ला दे, और वो साइन कर देता है। वो बट लेकिन मैं समझ नहीं पाया तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? वो कहता है कि हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमें सब कुछ पता है। तो वो कार एक्सीडेंट, स्ट्रीट के ऊपर फाइट, तो वो तू? वो कहता ऑफ कोर्स वो मेरा ही प्लान था। वाह तो प्लान बनाने में अच्छा है कि मैं अपने शेयर तेरे को ट्रांसफर कर दूं। वो यस ये सब कुछ मैंने और मेरे पाप ने किया है। वो कहता है चल ये कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है थैंक यू। वो कहता है बिंगो। ये देख के वो कहता है कमीना ये क्या है? वो कहता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ थोड़ा हूँ कि आखिरकार मैं तुझे दे दूंगा, मुझे एक पोशन दो। और वो वहाँ पे पोशन लेता है और अपने आप को पावरफुल बनाता है कि चलो आ जाओ। ये देख के बंदे कहते हैं कि ओहो तो ये तो ब्रूसली की जैकेट पहन के रखी है। नहीं जैकेट चैन लगता है। होता है कि चलो ऐसे धो देते हैं। तभी अमामेटा एक अटैक तैयार करता है। ये देख के वो कहता है कि क्या काम है हम यहाँ कर रहा है। और वो अमामेटा वहाँ पे एक अटैक करता है उन सब के ऊपर, और उन सब की हालत वहाँ खराब हो जाती है। वो कहता है कि अरे दुखा यार, साइड इफेक्ट बड़ा तगड़ा है इसका। होता है क्या करे, तुमने अपनी पूरी इंटरनल एनर्जी को इसके ऊपर रिलीज किया था। होता है तो अब तू यहाँ पे अकेला बच्चा है, तो बता अब तू क्या करेगा? मुझे वो सारा एविडेंस दे जो तूने और तेरे बाप ने किया है। तेरे में अगर बोल है अदरविश मैं तेरे गोटे काट दूंगा। होता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो कहता वाह अपने बाप के प्रति बढ़िया लॉयल है, पर लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है, ये देख तेरी वॉइस रिकॉर्ड। होता है कि चलो मेरे पास तो एक चांस है, लेकिन तेरा क्या? होता है मैं सब कुछ बताता हूँ। होता है टू लेट। अमामेटा को वहाँ पे उसका गोटा काट देता है, जिसको देख के वो कहते हैं कि भाई चिल्लाने की आवाज आई। तभी वहाँ पे हम देखते हैं रूइंग वहाँ पे पुलिस को लेके आ जाती है कि मैं पुलिस को लेके आ गई। होता है तुम ठीक हो? होता मैंने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया, तुम टेंशन मत लो। होता देखो जरा, और वो उसका गोटा काट चुका होता है। होता वाह आप तो अमेजिंग है, आपने अकेले उन सबको टेक डाउन कर दिया। होता ये तो कुछ नहीं, बस मेरे स्ट्रेंथ का थोड़ा सा नमूना था। होता कि क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? मुझे आपकी ट्रू स्ट्रेंथ जाननी है घर के अंदर, आप बता सकते हैं? होता क्या मतलब? तभी वहाँ ऑफिसर कहता है कि हमें यहाँ रिपोर्ट मिली थी यहाँ पे फाइट होने वाली है, यहाँ पे हम आ गए। ओए यार साले तू यहाँ पे क्यों कर रहा है? वो कहता है अरे तू यहाँ पे? वो कहता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, पर लेकिन ये नहीं है। ये देखो ये जो पर्सन है ना, इसने मिस्टर निंग को मुझे मारने की कोशिश की। पुलिस मेरी मदद करो प्लीज, इसने मेरे दोस्तों पे अटैक करने की कोशिश की है, प्लीज ये पक्का कोई एलियन होगा। तभी वो लोग उसे लेके जाने लगते हैं। वो कहता मैं सच बता रहा हूँ। वो कहता है वो तो हम देख के लेंगे। होता ऑफिसर मेरे पास आपके लिए कुछ है, ये लीजिए। ये सुन के वो वहाँ पे देख के हैरान हो जाता है। वो कहता आई होप आप इस मामले को संभाल लोगे। होता है कि मेरे साथ आप, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। वो कहता अरे मेरा रिवॉर्ड, अरे यार नहीं मेरी एक रात। अगले दिन घर पे जहाँ पे अमामेटा सो के उठता है। वो तो पूरी रात पुलिस स्टेशन में बिताई यार, मैं उठ गया। वो था बॉस आप फाइनली उठ गए। वो कहता है तुम लोग यहाँ पे? वो कहता बॉस आज मत भूलिए आज मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है। वो कहता ओ हाँ मैं तो भूल ही गया था, कोई ना ये सब अब तुम मुझ पे छोड़ दो।
बोर्ड मीटिंग के अंदर जहाँ पे जब वो आता है तो सभी लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं, एकदम हीरो की माफी खाता है। वो कहता है बॉस अब मुझे पता चला कि इंसान किस प्रकार से इंटरेस्ट होते हैं, बस एक अच्छा खासा बढ़िया ब्रांड के कपड़े और पैसा। वो कहता हाँ, वो कहता है इंसान वास्तव में इंसान से नहीं उस इंसान के ऊपर लगे हुए एक महंगे कपड़े और पैसा से प्यार करता है। वो कहता है पर लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पे कुछ समय के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे बस उन सबको सबक सिखाना जो मेरे अगेंस्ट में थे। कम ऑन, सच बताना ये वर्ड्स अभी भी तुम्हारे यहाँ दिमाग में आई है ना? होता साले यार। वो कहता है कि निंग डाओ फाइनली तू यहाँ आई गया, आज यहाँ पे तेरी दाल नहीं गिनेगी, आज यहाँ पे मैं ही किंग हूँ। बोलता हाँ, तभी बॉडीगार्ड उन लोगों को दूर करता है। वो कहता है कि शो ऑफ करने का एक तो चांस दो। बोर्ड मीटिंग के अंदर वो जाने लगता है। वो कहता है कि मैं अकेला संभाल लूंगा, तुम बाहर रहना। वो तो मास्टर, वो कहता है मैंने कहा ना मैं अकेला संभाल लूंगा। वो तो ठीक है मास्टर, जैसा आप कहें। और मामेटा अंदर जाता है तो अंदर सारे शेयर होल्डर उसे देख रहे होते हैं। वो कहता है कि बच्चे आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मुझे मेरे बेटे ने सब बता दिया कि शेयर तूने मेरे नाम कर दिए हैं, चलो अब मैं तेरे को दिखाता हूँ कि मैं असली बाप हूँ। यहाँ हर एक बंदा अब मेरे इशारों पे नाचता है, ये सब कुछ मेरा है। वो कहता है एवरीवन क्या हाल है, पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है क्या सभी इग्नोर मार रहे हैं। मुझे कि न्यू मिस्टर निंग डाओ आप यहाँ पे आए हैं, लगता है ये आपकी पहली बार मीटिंग है। मेरा नाम है फैंग ज़ेंग, आप प्लीज मेरे यहाँ बगल में बैठ जाइए। और ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता है। एवरीवन यहाँ पे सभी लोग ग्रीटिंग करो यार, ये हमारे शेयर होल्डर हैं मिस्टर निंग डाओ। पर लेकिन सभी लोग कहते हैं कि क्या बेवकूफ आदमी है, आज तो ये गया। होता कि प्लीज वेट, मैं कुछ कहना चाहूंगा, ये बस एक नो बड़ी है कुछ दिनों के लिए। इसके पास पैसा पावर क्या गया, ये यहाँ का शेयर होल्डर नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ मिलियन इसने हमारे अकाउंट के बर्बाद कर दिए, समझे? ये कमीना बस हमारी कंपनी का पैसा बर्बाद कर रहा है। मेरे पास इसके पूरे एविडेंस भी है, यदि मैंने पुलिस को बता दिया तो इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर एज अ सीनियर मैं ऐसा नहीं करूंगा। यदि तुम्हारी जिंदगी बख्शनी है तो सारे शेयर मेरे नाम कर दो। वो देखिए हैन हाई तो ये साला इस प्रकार की मिशन रखता है, इसके पास 10 मतलब कि निंग डाओ के पास 10 मिलियन से भी ज्यादा शेयर है। वो तो मुझे कुछ करना होगा। वो देखिए प्रेसिडेंट हैंग प्लीज ये सीरियस सिचुएशन है, आप इस प्रकार के ऐसा नहीं कर सकते विदाउट प्रूफ के। होता कोई बात नहीं प्रेसिडेंट हैंग, जबकि ये ट्रिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करने दो, तुम भी मैं जानता हूँ मुझे बचाना चाहते हो अपनी ट्रिक के लिए, पर लेकिन मैंने ऑलरेडी शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं। होता वेरी वेल, होता पर लेकिन मैंने शेयर तुम्हें ट्रांसफर नहीं किए, तुम्हारे शेयर मैंने अपने पास ट्रांसफर कर लिए। ये सुन के वो कहता है कि क्या सपने देखो, मेरे बेटे ने ऑलरेडी मुझे इन्फॉर्म करके बता दिया था। बच्चे तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ क्या करेगा? मुझे लगता है कि मैं इतनी आसानी से गिव अप कर दूंगा मेरे स्टूपिड बेटे पे? तूने मुझे कुछ ज्यादा एस्टिमेट समझा है। वो तो स्टूपिड मत बनो, मेरे पास तुम्हारे पूरे क्राइम की ये देखो पूरे है, यहाँ तक तुम्हारे बेटे का सेल फोन भी है। होता है कि अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, तूने मेरे बेटे का सेल फोन चुराया और उसके अंदर नकली एविडेंस डाल दिए। मेरे पास बहुत सारे लॉयर्स की ब्रांचेस भी है जो कि मुझे बचा लेंगे। वो कहता बच्चे प्रेसिडेंट जो है ना वो इनोसेंट है, तुम्हें क्या लगता है तुम इनका क्या ही बिगाड़ोगे? ये देखिए वो कहता है कि बाप रे ये सब कुछ कैसे, ये आदमी एक ट्रू डीमन है, मुझे कुछ करना होगा। मैं क्या करूं, कसम से मैं इस बंदे के आसपास गिर जा चुका हूं, मेरे में इतना दिमाग नहीं है कि मैं कैसे करूं। एक मिनट, ये बंदा, ओह हाँ। वो कहता है कि चुपचाप अपने शेयर के बस साइन कर, ये तेरा लास्ट चांस है, अदरवाइज तेरे पास कोई आइडिया नहीं होगा। मतलब वेल शेयर ट्रांसफर करने से पहले मैं कुछ बोर्ड मेंबर से कुछ बातचीत करना चाहूंगा। मतलब बातचीत, तो इनसे क्या ही बातचीत करेगा, ये सारे मेरे हैं। मतलब कि ऐसे नहीं मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये देखिए। वो कहता है कि सर क्या ये आपकी बीबी है? ये देखिए वो कहता है कि ओए ये मेरी बीबी है, मेरी बीबी की फोटो तेरे फोन में कैसे? होता मेरे नहीं, ये तो प्रेसिडेंट हैंग के बेटे के फोन में थी। ये सुन के होता है क्या क्या बकवास कर रहे हो, मेरा और इसके बेटे का कोई लेना देना नहीं है। होता है एक मिनट, ये देखो। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे का फोटो दिखाते हैं रात गुजारी हुई। ये देख के वो कहते हैं कि मेरी वाइफ। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। वो कहता है हंसो मत, तुम्हारी भी वाइफ्स की भी फोटोज है। और वो उन सब की वाइफ्स की फोटोज दिखाता है, वो उन सब की वाइफ्स की फोटो दिखाता है। सभी लोग गुस्सा होते हैं कि मेरी वाइफ, ओ नो। एक मिनट, ये तो यहाँ पे तो मेरे छोटे भाई की वाइफ भी है। अरे मेरी आंटी, अरे यार मेरी मम्मी। मुझे अभी चेक करना होगा, किसी और की वाइफ तो यहाँ नहीं है ना। होता बस भाई बस इतनी है, चलाओ। हम देखते हैं सभी लोग गुस्सा होते हैं कि हैंग तेरे, मैं कसम से जान से मार दूंगा तुझे, तेरे बेटे को। वो कहता शांत हो जाओ, देखो मेरे बेटे का नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो लोग उसे मारने लगे कि तू एक अनक्वालिफाइड बाप है, तू साले जस्टिस करेगा, ये ले। वो कहता है कि हैंग वैंग मैं अब तुझसे कुछ चीज ऑन करता हूँ, क्या तू मुझे वो देगा? ये ले तेरे शेयर है, चुपचाप मेरे नाम पे कर दे, मैं तुझे बख्श दूंगा। होता हाँ वो शेयर नाम कर देते कि ये लो मैंने कर दिया, प्लीज पुलिस को मत बताना। होता कि टेंशन मत ले, मैं अपने शब्दों पे खड़ा उतरता हूँ। शाह भाई मैंने टास्क को कंप्लीट किया, सो बता अब शेयर कैसे हुए? होता हाँ पर लेकिन पॉइंट्स। होता नो प्रॉब्लम, मैं अभी कभी रिस्टोर करना चाहता हूँ। वो होता ठीक है, तो मिशन कंप्लीट कर लिया आपने। और मामेगड का लेवल 3 पे पहुंच जाता है, स्ट्रेंथ 16 सब कुछ एकदम ऊपर होने लगता है। होता अब मेरा कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे बेटे ने किया जा रहा है। ये सुन के होता हाँ सही कहा, वैसे ये सब कुछ तो इसके बेटे ने किया था, उसकी बेटी की गलती है। कहाँ है वो बंदा? होता कि तुम बेवकूफ लोगो, मेरे पास अभी इतना
दिमाग, अपने कनेक्शन, अपने इन्फ्लुएंस के द्वारा मैं जैसे ही कम बैक करूंगा तुम सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और देन सबसे पहले इस कमीने आदमी को दिखाऊंगा, इससे मैं रिग्रेट कराऊंगा। तभी उसका बेटा आता है कि पापा, वो कहता बेटा, मुझे लगा कि उसने तुझे पकड़ लिया पर लेकिन उसने तुझे छोड़ दिया। होता नहीं, उसने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था। ये सुन के होता है क्या होता है कि मिस्टर हैन, हम पुलिस हैं और यू आर सस्पेक्ट टू सम क्रिमिनल्स क्राइम, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। ये देख के वो कहता है कि तूने कहा था कि तू पुलिस को नहीं बताएगा। वो कहता है कि हाँ, मैंने पुलिस को नहीं बताया, तेरे बेटे के सेल फोन के द्वारा ही ये सब उनको पता चला, मैंने तो कुछ नहीं किया। यदि तुम अपना क्राइम कन्फेस कर देते हो तो मुझे डर है कि तुम जेल में जाओगे। आई एम सॉरी पापा, मैंने कन्फेस कर दिया था। ये सुन के वो कहता है कि नालायक औलाद, तो इससे अच्छा तो कोई बेटी हो ना मेरी, तो वो बेटर है। तू वो है जो कि अपने बाप को बढ़ाना नहीं, डुबाना चाहता है। और उसे मारने लगता है। वो कहता निकल लेता हूँ। तभी वहाँ पे बाकी बंदे कहते हैं कि ओए कहाँ जा रहा है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है कमीने। और सारे एम्प्लॉयज उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि कमीने, और उसको बड़ी बुरी तरीके से मारने लगते हैं। हम देखते हैं सोंगयुंग ग्रैंड होटल में जहाँ पे वो पार्टी दे रहा होता है। वो कहता है कि ये चीयर्स एवरीवन, हम सब ने बहुत अच्छा काम किया हमारी विक्ट्री के नाम। वो कहता है यस यंग मास्टर, आप बड़े स्मार्ट हैं। वेल टोंग टोंग कहाँ है, मुझे वो नहीं दिख रही। वो कहता मास्टर, उन्होंने कहा है कि वो आपके लिए एक सरप्राइज बना रही है। वो कहता सरप्राइज, कैसा सरप्राइज? तभी दो लड़कियां उसको देखती है। वो कहती है कि तूने नोटिस किया? वो कहता हाँ, ये सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, इसलिए बहुत अमीर है, ये अगर हमारा पति बन जाए तो सच में हमारी जिंदगी बन जाएगी। वो लोग उसको ब्रश करती है और पड़ जाती है कि हाउ माय लव, कैसे हो तुम, मैंने तुम्हें कहीं लंबे समय से नहीं देखा। और कि सुनिए बहन जी, मैं बिजी हूँ। वो कहते बहन जी क्या, अब तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी हम देते हैं वहाँ पे आती है अपने टोंग टोंग एकदम प्रिंसेस के रूप में, जिसको देख के सभी हैरान हो जाते हैं। वो तो बॉस, मैं कैसी लग रही हूँ, क्या आपको ये अच्छा लगा? हमारा मीटर पूरा डूब जाता है। पर लेकिन तभी वहाँ आती है रूई। वो कहती है कि मैंने सुना कि मेरा बाबू यहाँ पे पार्टी रख रहा है, तो मैं भी यहाँ उसे कांग्रेचुलेट करने आ गई। ये सुनिए वो कहता है कि चुन रूई। वो कहता है कि ये लड़की कौन है? वो कहता है कि ये मेरी कलीग है, मेरी ऑफिस की, गलत मत समझना। बाप रे, ये मुझे मार देगी यदि इसे पता चला तो। वो कहता कि क्या मैं आपकी कलीग हूँ, यानी आपके दिल में मेरी कोई जगह नहीं है? वो कहता नहीं, ऐसे बात नहीं है, तुम्हारी दिल में मेरी जगह है। वो कहता बॉस सुनिए, यदि अगर जून यूई की अगर मतलब की फेवरेट, मतलब की उसकी फ्रेंडशिप, उसकी फीलिंग्स आपके प्रति डाउन में गई तो आप मिशन फेल कर जाएंगे। बोलते नहीं यार, गलत मुसीबत में तू मुझे फंसा रहा है। हम आमिर दोनों के बीच में फंस चुका होता है। वो कहता है कि ये लड़की कौन है, तुमने मुझे बताया नहीं। वो कहती है कि मैं इनकी बॉडी मेड हूँ, हम लोग साथ में रहते हैं। ये सुन के वो कहती क्या बॉडी मेड साथ में? फिर बेटी वहाँ पे नीचे गिरने लगती है। वो कहती कि कुछ करो कुछ करो। होता है कि अगर मिशन फेल मेरा पप्पू चला जाएगा। नहीं 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 नहीं। वो कहता है कि अपने मुंह से बताओ, फुल ऑन लाई। ये सुन के वो कहता है नहीं नहीं नहीं, सुनो ये देखो, मैं इसके साथ रहता हूँ, मैं ऊपर रहता हूँ, ये नीचे वाले घर में रहती है, हम लोग साथ में नहीं, कभी नहीं सोए थे, मेरी बात सुनो। मतलब ओह अच्छा, तो यानी कि घर में एक में रहते हैं, कोई रिलेशनशिप इनका नहीं है, हाउसमेट। अच्छा अच्छा ठीक। वो कहती है कि वेल एक्चुअली नॉर्मली मेरे को यानी कि एक अलग यूनिफॉर्म दी जाती है, मैं इनके लिए एज ए प्रिंसेस के रूप में हूँ। ये सुन के वो कहती क्या एक अलग यूनिफॉर्म? वो कहता है रेगुलर यूनिफॉर्म पर लेकिन हाई एक्सपेंसिव। वो कहती है ओह अच्छा, यहाँ तक कि मैं जो यूनिफॉर्म पहनती हूँ उसमें स्पेशल मसाज वाला भी है। मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ पर लेकिन सर को बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने मुझे ये बॉडी मसाज की बुक भी दी है। वो तो कामा सूत्रा की बुक। हे भगवान, मैंने उसे कामा सूत्रा की बुक दे दी थी। ये देखिए वो कहती कि क्या ये कैसी किताब है? होता है कि कसम खा के कहता हूँ मैंने इसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया, प्लीज ट्रस्ट मी। ये सुन के वो कहती कि लगता है ये इनोसेंट है। अच्छा तो ये लड़की इसे फंसाने की कोशिश करी है, इसे लगता है कि ये मुझसे मेरे प्यार लेने की कोशिश कर सकती है, कभी नहीं। वो कहती कि मैं भी हार नहीं मानूंगी, वो मेरा बाबू है। हम मेट कहता है कि दो जलती हुई लटें मुझे दिख रही है। मतलब कांग्रेचुलेशन, इसकी फेवरेट भी ऊपर हो चुकी है। ये सुन के वो कहता है कि जानता हूँ। तभी वहाँ पर अनाउंसर कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस टाइम टू डांस। ये सुन के वो दोनों से घूर के देखने लगती कि तुम किसके साथ डांस करोगे? मेरे साथ नहीं, मेरे साथ डांस करो। वो कहता है कि गलत जगह फंस गया यार, डांस भी। ये भगवान एक मुसीबत से बाहर नहीं निकला, दूसरी मुसीबत भी आ गई। मुझे काम डाउन होना होगा, मुझे शांत होना होगा। मैं एक गेम खेलता था, प्ले बॉय विद द प्ले गर्ल्स। मैं क्या करूँ? ओह हाँ, मुझे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्ले बॉय प्ले गर्ल्स के अंदर मुझे चॉइस भी करनी होती थी, मैं अगर उसी हिसाब से करूँ, अपने आप को उस गेम का करेक्टर समझता हूँ। ठीक है तो स्टार्ट सिंपल लेवल से शुरू करता हूँ और हम देखते हैं वो सिंपल लेवल से शुरू करता है। तो उसमें होता है कि आपको इनके साथ, इनमें से किसी एक के साथ डांस करना है, आप किसे चुनेंगे? तो वो जुन को चुनता है कि मैं जुन को चुनूंगा। तो जिसके कारण क्या है कि निंग डाओ डाओ जो है ना, डोडो डोंग डोंग, हाँ वो उदास हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और वो जॉब को भी क्विट कर देती है। ये सुन के वो कहता है आई एम सॉरी, और फिर वो घर जाके उसे मनाने लगता है, उसे बहुत अच्छे से मनाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, तुम मेरी सर्वेंट हो। वो कहती मैंने आपको बहुत मिस किया। वो कहती कि प्लीज मेरे साथ चलो मास्टर, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती। वो कहता है कि यदि अगर जुन को पता चला तो? वो कहता है कि यदि अगर हम लोग पीसेस में बंट जाए तो? ये सुन के वो कहते क्या, और वो वहाँ पे ड्रिल मशीन निकालती है। वो कहते क्या, और हम देते हैं वो कहता है कि नहीं नहीं, ये बहुत डार्क हो गया।
इफ अगर मैं डोंग डोंग को चुनता हूँ तो वहाँ पे जुन जो है वो उदास हो जाती है, उसकी फेवरेट गिर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जुन वहाँ पे उन दोनों की तारीफ ही करती है, तो फिर वो कहती है कि चलो हम लोग गोल्फ खेलेंगे। वो कहती है तो बॉल कहाँ से आएगी? वो कहता है तुम्हारे गोटे की बॉल है ना, तो वो उसको बड़ी बुरी तरीके से मारती है। तो जिसके कारण जब हमारा मिगड़ के एक गोटा निकल जाता है तो वो दोनों, वो और हैन वैंग दोनों की दोनों टीम अप कर लेते हैं और फिर अपना बैंड बनाते हैं। मतलब कि ऐसी राइटर साइड कहानी बता रहा होता है। वो कहता है कि ये कैसी कहानी है यार, हटाओ हटाओ हटाओ, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। वो कहती है कि आप ठीक हैं, आप किसके साथ डांस करेंगे? मेरे साथ? नहीं मेरे साथ। वो वेल हे भगवान मैं क्या करूँ, किसे चुनूँ किसे चुनूँ? वो कहता है कि चूज करो हम दोनों में से किसी। वो कहता है मैं चूज। वो बॉडीगार्ड की तरफ देखता है कि हाँ मैं अपने बॉडीगार्ड को चुनूंगा, मैं बॉडीगार्ड के साथ डांस करूंगा। और वो बॉडीगार्ड के साथ डांस करने लगता है, जिससे दोनों के दोनों एकदम परफेक्ट एंडिंग में बदल जाते हैं। और फिर वो बाथरूम में बैठा होता है कि हाँ चलो मैं यहाँ पे बच गया। हाँ मुझे कुछ सोचना होगा कि किस हिसाब से मैं इस चीज़ के आगे कैसे निकलूँ। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम बड़े लंबे समय से क्लास के अंदर एब्सेंट हो, यदि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी ग्रेजुएशन नहीं रुक जाएगी। वो तो मैं तो भूल ही गया था। वो तो भाई अब तो अमीर है, तुझे पढ़ाई की क्या जरूरत है? वो तो सही कहा, अरे हाँ मैं अमीर हूँ, मुझे पढ़ाई की क्या जरूरत? मतलब वही तो, लोग पढ़ाई करते हैं पैसा कमाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब करे तो इनडायरेक्टली उनको चाहिए क्या? पैसा। तेरे पास क्या आ गया? पैसा। तो तुझे पढ़ाई करनी क्या है? उधर पर लेकिन ये सही नहीं है। मेरी माँ के मरने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं एक दुनिया का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा आदमी बनूं। मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहूंगा। उधर सच में? उधर हाँ, इसलिए मैं काम करूंगा अब। वो कहता है सुन सुन पहले अपना पिछवाड़ा तो धो ले। उधर हाँ। और हम देते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे वो जाता है, सवालों के सवाल देख के उसकी फटके चौसठ हो जाती है। हम देते हैं वहाँ पे वो कहता है कि फाइनली काम पूरा हो गया, क्लासेस के अंदर मेरी फटके चौसठ हो गई थी। मतलब क्या हुआ भाई, मेरी मदद चाहिए? ये ले टाटा का मेमोरी पोशन और साथ में एचपी पोशन भी, बस प्लीज। ये सुन के वो कहता है कि क्या मुझे दोनों दे। वो हंसने लगता है कि मैं जीनियस हूँ। ये सुन के वो कहता है शांत हो जाओ, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। ये सुन के वो कहता है कि क्लास तो अब तक स्टार्ट भी नहीं हुई। वो कहता नहीं हुई तो क्या हुआ, मुझे मेहनत करी है, मैं हर एक आवर मेरे लिए कीमती है और मैं इकलौता ही जीनियस हूँ, ना कि तू यूजलेस लूजर। ये सुन के वो कहता है कि क्या बे साले बहुत बोल रहा है, यूजलेस लूजर मेरे साथ कॉन्टेस्ट करेगा? वो देख क्या? तो हाँ एक स्टूडेंट का कॉन्टेस्ट। ये देख के वो कहता है कि तूने सुना हमारा लोकल टायरेंट निंग वहाँ पे हमारी पूरे यहाँ के यूनिवर्सिटी के टॉप जीनियस को यहाँ पे चैलेंज करना चाहता है। वो कहता है पैसा आ गया तो उसे क्या लगता है वो जीनियस है? अबे नहीं, पैसा से कोई बंदा जीनियस नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से बनता है। ये सुन के लोग कहते हैं कि अच्छा तो मुझे अभी भी लुक डाउन किया जा रहा है। वो था निंग तुम मेरे साथ कम्पीट करना चाहते हो नॉलेज का, मजाक मत करो। वो था मजाक नहीं करा, मुझे तुझसे कॉन्टेस्ट में फाइट करनी है। वो कहता है अच्छा मेरे पास भी अब कोई चॉइस नहीं एग्री करने के अलावा। एक हफ्ते बाद हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट होगा क्लास के अंदर और इसमें हमारे आउटस्टैंडिंग ग्रेड्स एंड परफॉर्मेंस के रूप में हमें जज किया जाएगा। और जबकि एक कंपटीशन है तो इसमें एक हार और एक जीत होगी कि जो हारेगा उसे सजा मिलेगी और लूजर को अपनी इस यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करना होगा। ये सुन के वो कहते हैं कि बाप रे ट्रू ग्रूलर, तो ये हारने वाला है, निंग डाओ हारने वाला है। मास्टर्स वो बहुत कमाल के हैं, इनकी मेमोरी बहुत खतरनाक है। डोंट अंडरस्टिमेट। तो मैंने समझ नहीं है, मास्टर्स वो जो ना वो डोंग डोंग को लाइक करते थे और इस बंदे ने उनकी डोंग डोंग चुरा ली। वो कहता है क्या हुआ? बोला ठीक है चल बैठ रही, एक हफ्ते बाद मिलते हैं। हम देखते हैं हमारा मेरे घर पे पढ़ रहा होता है कि ये भगवान मैंने कर तो लिया, मेरा दिमाग ऑलरेडी आउट ऑफ सर्किट जा चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो कहता है कि क्या हुआ, पैनिक क्यों कर रहा है? एवरीथिंग हर सॉल्यूशन का अर्थ है पॉइंट। वो कहता है बाय द वे मैं उस पोशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, पर क्या करूं? मेरी मदर ने मुझे कहा था जब मैं छोटा था कि मुझे अपने खुद के ऊपर एफर्ट्स के ऊपर ही रिले रहना होगा और यदि अगर मुझे पावरफुल बनना है तो यदि मैंने पोशन का इस्तेमाल किया तो ये तो एक चीटिंग हो गई, तो इसलिए मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना। वो तो पागल है क्या? सुन बे तेरी इतनी औकात नहीं कि तू इन सबको पढ़ के पास हो सके। सुन बे तेरा दिमाग का ढक्कन मैंने खोल के देखा, खाली पड़ा है, विदाउट इस पोशन के तू कुछ नहीं कर सकता, ड्रॉप आउट लेना पड़ेगा तेरे को। यदि तू स्कूल से ड्रॉप आउट हुआ तो तेरी माँ का सपना तो वैसे भी टूट जाएगा। बता। तू तो सही कह रहा है भाई, मैं एक बार ऐसे ट्राई कर लेता हूँ। तभी वहाँ डोंग डोंग आती कि मास्टर मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ। उधर डोंग डोंग तुम यहाँ पे, तुम सोई नहीं? उधर कि नहीं मास्टर, मैंने देखा कि आप पढ़ रहे हो तो मैं आपकी मदद करने के लिए आ गई। मास्टर पढ़ाई कैसे चल रही है? वो होता कि अभी बड़ा मुश्किल है। उधर डोंट वरी मास्टर, मैं आपके साथ पढ़ूं तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ सही से। वो तो सच में? वो तो हाँ, मैं आपको कंपनी दूंगी, आपको हर चीज़ का सोल्यूशन बताऊंगी। पर लेकिन वो कहता है कि नहीं रहने दो, हवस अभी खड़ी हो जाएगी मेरी, मैं खुद कर लूँगा। वो तो ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, गुड बाय। और वो चली जाती है। वो कहता है कि क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा करूँ कि नहीं करूँ। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे उसकी हालत खराब होती है, वो कहता है क्या बेवकूफ़ है, ये पूरी रात पढ़ता रहा लास्ट वीक तक, उसने उस पोशन को भी नहीं पिया, उल्टा बीयर्स पीता रहा। इसने इजी वे को ना चुन के हार्डेस्ट वे को चुना। सच में। तभी वहाँ पे टीचर आता है डंडा लेके, जिसको देख के सभी की फटके चौसठ हो जाती है कि वेल मैं यहाँ पे आज तुम्हारी हिस्ट्री की बड़ी कमाल की क्लास लेने वाला हूँ, तो यदि अगर मैं तुम पे क्रूर हूँ तो मुझे ब्लेम मत करना। होता है ये भगवान, ये आदमी, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं, भगवान ये आदमी मुझे मारेगा। वो कहता है कि लगता है ये आदमी अपनी बीवी से पिट के आया है। वो कहता है कि लगता है अपने दोस्त से ये वापस चेस हार गया, जिसके कारण। होता सर
मैं तैयार हूँ, सबसे पहले मैं तैयार करूंगा। बोलता ओह जुओ, हाँ क्यों नहीं, ठीक है। तो अब वो वहाँ पे बताने लगता है कि स्टडी इस अनुसार ये ऐसे ऐसे हैं, एबिलिटी इस प्रकार से है। और वो बताने लगता है ये देखिए लोग कहते हैं कि वंडरफुल, सच में ये पावरफुल है। वो तो अनबिलीवेबल, कोई इससे कम्पीट नहीं कर सकता। बोलता गुड गुड, सच में मुझे तुम्हारा लिटरेसी बहुत अच्छा लगा, तुमने अपने अंदर बहुत अच्छे से मार्शल आर्ट करके रखी, एक्सीलेंट। बोलता कि सर मैं कहना तो नहीं चाहता आपसे, पर लेकिन इस क्लास में कोई है जो कि बड़ा कमाल का है, एकदम मेरे लेवल का। बोलता सच में कौन? बोलता कि एब्सोल्युटली निंग डाओ। ये सुन के वो कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, तो मुझे और पढ़ना है। उधर निंग डाओ, एक मिनट, ये क्लास में आया है सच में, कसम से। उधर निंग डाओ, ये सच में अगर सच्ची बात है तो ये बढ़िया बात है। ओए खड़ा हो। अबे ओए ये साला सो रहा है, मेरी चलती क्लास में सो रहा है, पिछले 1 महीने से ये स्कूल नहीं आया और देन देखो अभी ये सो रहा है, मुझे आज इसे सबक सिखाना होगा। वो उसके पास जाता है कि साले कमीने निंग डाओ, यदि अगर तूने मुझे हिस्ट्री के इस चैप्टर के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो मुझे ब्लेम मत करना तेरे पे इतना ज्यादा ब्रूटल जाने के लिए। पर वो उसकी बात का रिप्लाई नहीं देता और सो ही रहा होता है। टीचर जो है वो हमारे मेकेट पे हाथ उठाता है, परंतु तभी हमारे मेकेट कहते हैं कि अरे सर मैं तो बस थोड़ा सा ब्रेक लिया था, मैं अभी जिंदा हूँ। और वो वहाँ पे बाद में अपनी पूरी मतलब की क्या बोलते हैं लिटरेसी है ना, उनके सबके सामने सुनाने लगता है, जिसको सुनने के बाद वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं। सभी के ऊपर यकीन नहीं होता कि सच में ये कैसे आगे निकल गया। वो कहता है मैंने सही बोला ना, और हम मेकेट बाद में उसे नीचा दिखाता है और हम देते हैं। इसी प्रकार से आगे हर एक सब्जेक्ट में उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। लॉ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, साइंस, सभी चीज़ों में। वो होता नॉट बैड, लाइफ में पहली बार कोई मुझे टक्कर दे रहा है, तुम्हारे लिए यही बेटा रहेगा कि तुम पीछे हट जाओ। वो होता है कि सच में मैं एक बाप की औलाद हूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाला। वो ये सब तो एकदम सिंपल थे, अभी 2 मूव और रियल बाकी है। वो अच्छा तो चल दिखा। वो आज दोपहर में एक टेस्ट होने वाला है, उसमें यदि तो फुल मार्क्स लेके आ जाता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं लेके आ पाता, कोई भी जो भी हारेगा वो अपने गले में बिलबोर्ड टांगे कि मैं लूजर हूँ, वो पूरे स्कूल के 10 चक्कर खा गया। ये सुन के वो कहता है कि हाउ मेरे सिंह। होता क्या हुआ, डर गया? वो होता है कि मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट है। वो होता है देन ठीक है। तो टेस्ट शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ये सच में पहली बार है, पर फिर भी मैं कर लूंगा, मुझे अपने को पूरा यकीन है, फुल मार्क्स लेके आ जाऊंगा। तभी लास्ट क्वेश्चन जो होता है जिसमें ये अटक जाता है कि 1 मिनट ये लास्ट क्वेश्चन, और हम देते हैं। वो कहता है कि वाओ सभी ने बहुत अच्छा काम किया, सच में केवल लास्ट आंसर ऐसा था जो कि सभी ने एकदम आउटस्टैंडिंग रूप से दिया है, मतलब कि किसी ने दिया ही नहीं है। बाकी सभी के फुल मार्क्स में से बस एक बंदा है जिसके फुल मार्क्स आए हैं, वो है जुओ। वो कहता फाइनली मैं जीत ही गया, मैं जीत गया। सुन निंग डाओ तब तैयार हो जा, जैसा हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कैंपस के 10 चक्कर काट, ये ले लूजर का बिलबोर्ड। वो कहता है कि ये जोक था ना, क्यों है ना? होता नहीं टीचर, ये सच कह रहा है, हम अपनी बात पे अड़े रहते हैं। यदि मैं हारा हूँ तो ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं एज ए कॉलेज स्टूडेंट, बट लेकिन मुझे बिलीव है यदि अगर ये हारता तो ये भी ही काम करता। होता एब्सोल्युटली मैं भी एग्री करता। होता देन इसे बिलबोर्ड दे दीजिए, ये लूजर है। ये सुन के वो कहता है कि ओए फुल मार्क्स मैं लेके आया हूँ। वो कहता है फुल मार्क्स? अरे अरे तू समझा नहीं, तू फुल मार्क्स नहीं लेके आया, तू एक लूजर है क्योंकि तू चीटिंग करके लेके आया है। जो लास्ट क्वेश्चन था ना वो हम सब की औकात से बाहर था, पर हाउ कुड यू डू दैट। ये सुन के वो कहता है कि अपनी बकवास करना बंद कर। ये सुन के सभी लोग कहते हैं कि हाँ यार वो क्वेश्चन ही बड़ा अजीब था, क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन छुपा हुआ था। वो तो सच में मुझे देखने दो। वो कहता है कि बच्चों ये क्वेश्चन तो गलत है। ये सुन के वो कहता है कि क्या नहीं। वो कहता है तो ये बड़ा अजीब था, केवल इसे अकेले को ही उसका आंसर कैसे पता था, यहाँ बाकी किसी को भी नहीं पता था। कोई एक और बंदा यहाँ पे आ जाता ना उसके जैसा ही तो बात हम मान लेते, पर लेकिन सिर्फ इसे ही पता था। वो होता है क्योंकि मैं जीनियस हूँ। वो होता है घंटे का जीनियस है, तू चीटर है साले। अगर यहाँ पे 10 में से अगर जितने भी बंदे उनमें से 2 भी करते ना अगर उस सवाल का आंसर, तो मान लेते कि तू जीनियस है, पर सिर्फ तूने अकेले नहीं उसका जवाब दिया। हाउ कुड इट बी पॉसिबल। वो कहता है कि किसने कहा। तभी हम देते हैं वहां था डायरेक्टर। वो कहते कि अरे प्रोफेसर चैन आप यहाँ। वो कहता है कि बस मैं यहाँ इसलिए आया था। वो कहता अंकल आप आ गए। ये सुन के वो कहता है कि अंकल मैं गया। वो कहता अंकल ये है निंग डाओ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये पिछले कई सेमेस्टर से एब्सेंट था। वो कहता मैं सब जानता हूँ इसने क्या किया है। वो कहता है कि ये बंदा चेंग जुओ, सभी स्टूडेंट इससे डरते हैं इसका नाम सुनने के बाद ही, क्योंकि ये पहले एक स्पेशल टीम का ऑफिसर रह चुका था। इसे लोग डीमन सूट कहते हैं। इसे पता था ये डीमन साला इसका अंकल निकलेगा, और शायद तक यही होगा जिसने इसके लिए क्वेश्चन हर बार लीक किया होगा। वो कहता है कि मुझे इस थिंग को बड़े अच्छे से लेके आना है। वो था निंग डाओ, जुओ ने जो कहा कि तुम एब्सेंट थे क्या सच है? वो था हाँ। वो देन तुम्हें पता होगा कि इसके लिए तुम्हें डिसमिस भी किया जा सकता है। वो मैं जानता हूँ। वो कि बस तू गया, तू जैसे इस स्कूल से किक आउट हो जाएगा फिर डाउ मेरी। वो कहता है वेल एज ए बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल यू वायलेंस
तुम डिसमिस नहीं किया जाओगे। ये सुन के वो कहते क्या, एक मिनट, मैंने गलत सुना? तो मैंने टीचर से सुना तुम्हारे बारे में, तुमने इस हफ्ते अपनी सारी क्लासेस ली और हर तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तुम एक एक्सीलेंट डिसेबल निकले, बहुत अच्छी तुम्हारी परफॉर्मेंस थी। होता यानी मैं डिसमिस नहीं हूँ? होता यस, बट तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसी प्रकार से इसे अपना हैबिट बनाना है और मेहनत करना है। ये सुन के वो कहता है हाँ सर, क्यों नहीं, जरूर जरूर। ये सुन के वो कहता है अंकल रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं, आपको मेरा बदला लेना है इससे। वो कहता है तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? होता हाँ। वो कहता है कि दैन ये ले साले, और उसके दांत तोड़ देता है, उसे दीवार में फिट कर देता है। ये देख के वहां सभी डर जाते हैं कि बाप रे ये क्या था। तो अंकल क्यों? वो कहता है क्यों, तुझे सच में ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? तू ही था जिसने मेरे कंप्यूटर के अंदर छेड़छाड़ की थी। अब मुझे हैरानी हो रही है, तेरे जैसा पास्टर हमारी फैमिली में कर ही क्या रहा है। आज मैं तुझे अपने फैमिली पनिशमेंट ही दूंगा। होता नहीं। हाँ मेटे कहता है कि हाँ मैं तो डर गया था, मुझे लगा था ये मुझे स्कूल से एक्सपेल कर देंगे, मैं बच गया। तभी हम देखते हैं उसके पास एक मैसेज आता है और फिर हम देखते हैं बाद में एक लड़की को। वो कहती कि क्या हुआ, तुम बाहर किसको देख रहे हो? ये होती है हमारी मेगडी की फॉर्मर क्लासमेट। वो तो नहीं कुछ नहीं, बस मैं। वो कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम किसी का तो इंतजार कर रहे हो, तुम पक्का मेंग लिंग का इंतजार कर रहे हो। तुमने उसको भी बुलाया है ना, पर लेकिन उसने साथ में निंग डाओ को भी बुलाया है और तुम ये सब चीजें ऐसे नहीं जाने देना चाहते। वो तो हाँ। वो याद करता है कि उसने जब उसे प्रपोज किया था हाई स्कूल में तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो कहता है कि वो निंग डाओ, वो साला कमीना कभी मुझसे बेटर नहीं बन सकता। हमारा बेटा बड़ा घबराया हुआ था कि सच में मैं बड़ा नर्वस हूँ। मैं जानता हूँ मिंगलिंग जो है वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल की गलती हमारी स्कूल के अंदर। कोई उससे बात नहीं करता था, मुझे बात करना चाहता था, पर लेकिन मेरी बड़ी फटती थी। ग्रेजुएशन के बाद मैं पहली बार वापस उससे मिलने वाला हूँ। वेट, अब मैं घबरा क्यों रहा हूँ? मैं एक अमीर हूँ, मेरे पास पैसा, मुझे जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो टकरा जाता है उससे, और हम देखते हैं वो जिस लड़की से टकराता है वो होती है मिंगलिंग। वो कहता है तुम ठीक हो? वो कहता मैं ठीक हूँ। मिंगलिंग? वो तो कि निंग डाओ। वो कहता हाँ, ओ माय गॉड ये आज भी कितनी खूबसूरत है। वो कहते कि वाह मैंने तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। वो कहता सच में यार तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो तो तुम भी। वो तो कैसे हो? वो तो मैं ठीक हूँ। वो तो क्या हुआ? वो कहते नहीं, मुझे हमारी पहली मीट याद आ गई जब हम पहली बार मिले थे। वो तो सही कहा, हम इसी प्रकार से मिले थे, इसे याद है? होता है मुझे भी याद है। वेल मुझे एक भी चीज़ और अच्छे से याद है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था उस दिन से ही। वो कहते हैं कि क्या? वो कहते हैं वेल हॉनेस्टली। तभी हम देते हैं वहाँ वो आता है बंदा। कहता है मिंगलिंग तुम किससे बात कर रही हो? वो कहती है निंग डाओ तुम ठीक हो? वो कहता मैं ठीक हूँ। होता निंग डाओ, ओह सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो कहता हाय एवरीवन, देखो यहाँ मैं किसे लेके आया हूँ। वो कहता निंग डाओ। वो कहता कि ये कहाँ से? अरे भाई तूने ये सूट कहाँ से लिया, किससे रेंट पे लिया यार? वो कहता कि तू जैसा गरीब यहाँ आ भी गया। ये देखे वो कहता है कि ये सारे के सारे अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये सब वास्तव में इस जोंग लिंग के कारण हो रहा है। वो कहता तो ये सब इसकी चाल थी। वो कहता निंग डाओ क्या हाल है? वो कहता कि तुम मेरे पास बैठो। वो कहता देख कितना सारा लग्जरियस खाना है यार, बहुत टेस्टी है। वो कहते हाँ तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ, वैसे भी ये ऑर्डिनरी डिशेस नहीं है, वैसे मुझे इनका नाम नहीं पता। वो कहता हाँ क्योंकि तुम अमीर हो यार, तुम्हारे तो वहाँ पे फ्रेंच फूड बनता है। निंग डाओ तुम तो ढाबे का खाना खाते हो ना आज भी। ये सुन के वो कहता कि ये मुझे अभी भी ह्यूमिलेट करते हैं जैसे पहले करते थे। ये देख के वो कहती कि तुम लोग यहाँ बस करो, हमारी ये रीयूनियन पार्टी है, तुम लोग यहाँ पे हमेशा निंग डाओ को ही परेशान क्यों करते हो? वो कहते मिंगलिंग तुम कितनी ज्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें पता है हमने निंग डाओ को यहाँ बुलाया भी नहीं था। वो तो दैट्स राइट, हमने इसे बुलाया भी नहीं था, ये बिना बुलाए यहाँ आया है। बताए तुम भी? होता इट्स ओके कोई बात नहीं, मेरा मजाक उड़ाने तो उड़ाने दो। वो कहता है कि मैं मिंगलिंग को इस मामले में नहीं लेके आना चाहता। होता सही कहा, अगर उड़ाने तो उड़ाए, वैसे भी तू कर ही क्या सकता है। मुझे माफ करना अपने दोस्त के बिहेव के लिए, एज अपोलोजाइज। तो मैं टॉप ऑस्ट्रेलियन एक वेल्थ कंपनी की युआन दूंगा। वो कहता है कि एक्चुअली मेरा भी कुत्ता भी उस चीज को ना खाए क्योंकि वो बहुत बेकार है। ये सुन के सभी लोग कहते हैं कि देखो एक लूजर को किस हिसाब से करा है। वो कहता तूने क्या कहा, तेरा कुत्ता? अबे तेरी फैमिली कोई पेट अफोर्ड भी कर सकती है, खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं तुम्हारे। और वो लोग वहीं उस हिसाब से उसे मॉक करने लगते हैं कि तुम क्या हो, तुम कोई बिलियन हो। ये इसी हिसाब से जैसे इसे पहले करते थे। हम आमेगड कहता है कि बस। तभी हम आमेगड कहता है कि सुनिए। वो कहता है जी बताइए। वो कहता है कि मैं यहाँ पे ऑर्डर करना चाहता हूँ जल्द से जल्द मेरे लिए बहुत खतरनाक और लग्जरियस खाना लेके आइए। ये सुन के वो कहता है क्या लग्जरियस? वो कहता है फेंक रहा है, तुम बेवकूफ हो गया, इसकी बातों में तुम्हें दिख नहीं रहा, ये एक अमीर आदमी होने का प्रेटेंड कर रहा है। वो कहता मेरे सामने प्रेटेंड करे हो? मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, तो मैं लगता है कि मेरे सामने कर पाओगे, चलो देखते हैं कि तुम कितना कर पाओगे। वो तो मिस्टर निंग आपका शुक्रिया इन डिशेस के लिए, ठीक है मैं अभी लेके आती हूँ। वो कहती कि यहीं रुक जाओ निंग डाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसे बाहर लेके जाती कि तुम ये क्या कर रहे हो, इतना पैसा तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो, तुम्हें पैसा बचाना चाहिए, फ्यूचर में तुम्हारे काम आएगा, देखो गुस्से में आके ये सब मत करो। वो कहता कि मिंगलिंग अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो एक्चुअली। वो कहते नहीं तुम मुझे समझो पहले। आई नो कि वो लोग तुम्हें प्रोवोक कर रहे हैं, तुम प्रूव करना चाहते हो तुम कितने अच्छे हो, और मैं जानती हूँ तुम हो, मेरे दिल में तुम हो, पर तुम्हें ये सब साबित करने की जरूरत नहीं है। वो कहता कि मिंगलिंग अच्छा ठीक है चलो मैं आज उस बंदे को माफ कर देता हूँ, ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, ओके। वो तो चलो वापस चलते हैं।
वैसे वेल मैं तो मजाक कर रहा था, वेल वो मैं सब नहीं करना चाहता। ये सुन के वो कहता मजाक, हाँ तुम बस प्रेटेंड कर सकते हो अमीर होने का। होता दैट्स राइट, तुम तो एक गरीब ठहरे। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? जोंगलिंग, जोंगलिंग क्या हुआ? वो कहता है कि ये दोनों आपस में इस प्रकार से मेरे सामने लवी डबी कैसा बन सकते हैं? अब मैं चुप नहीं रह सकता, अब मुझे कुछ करना होगा। कहता मिस्टर निंग मेन्यू, वो कहता वेल मैं कैंसल। वो कहता यहीं रुक जाओ, निंग इस चीज को भले ही अफोर्ड नहीं कर सकता पर मैं तो कर सकता हूँ। ये सुन के वो कहता है ये इडियट क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये तो मुश्किल करे कर रहा है। वो कहता है वेल आज मैं यहाँ कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ, मिंगलिंग विल यू मैरी विथ मी? ये सुन के वो कहता है क्या ये मेरे मिंगलिंग को प्रपोज कर रहा है? वो कहता है वाह ब्रो तू यार क्या बात है, हाँ हाँ वाह क्या बात है, सच में एक्सेप्ट करो मिंगलिंग, एक्सेप्ट करो, ऐसा मौका वापस कभी नहीं मिलेगा, करो करो करो। मिंगलिंग मैं जानता हूँ कि तुम निंग की बहुत अच्छी दोस्त हो स्कूल से ही, तुम उसे पसंद करती हो, बट लेकिन यदि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं निंग को एक अपनी अच्छी कंपनी में जॉब दूंगा एज ए सुप्रीम क्लीनर के नाम पे। ये सबसे ये पूरे ऑफिस का साफ करने की जिम्मेदारी इसकी होगी, ये मेरा वादा है। सभी लोग हंसने लगते कि हाँ ये इसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल जॉब है, $50,000 में मिल रहे हैं, सही है। वो कहती है कि जोंगलिंग मुझे वो रिंग दो। बोला हाँ क्यों नहीं, ये लोग पर लेकिन तभी वो रिंग को हटाती है कि तेरी औकात नहीं है साले जोंगलिंग, मैंने तेरे को स्कूल में भी बोला था और अब भी बोलती हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ निंग डाओ से ही प्यार करती हूँ, तेरी कोई औकात नहीं है समझे। और माहौल बहुत ऑकवर्ड होता है। हम मेरे कहते कि वेल क्या मैं सपना देख रहा हूँ, ये मुझने कहा कि ये मुझसे प्यार करती है। वो तो जोंगलिंग प्लीज मुझे माफ करना, पर देखो मैं तुमसे सच में बता प्यार करता हूँ, मेरा करंट स्टेटस, मेरे पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, मेरे पे बिलीव करो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। एक मौका दो मुझे। वो कहता जोंगलिंग एक सच में कमाल का है, ये निंग डाओ से तो बेटर है। वो कहता 100 नहीं 1000 गुना ज्यादा बेटर है, तुम हेजिटेट क्यों करियो, एग्री करो। वो कहता कि कभी सोचना भी मत है, निंग डाओ ना तुमसे करोड़ गुना ज्यादा बेटर है समझे। तुम अमीर हो, पैसे वाले हो, तो इसलिए अकेडमी में हर एक लड़की तुम्हारा सपना देखती है, तुम वेल्थी फैमिली से आते हो, तुम्हारे पास पूरा एक अच्छा वाला लाइफ स्टाइल है, पर लेकिन तुम कभी भी वो नहीं बन सके जो निंग डाओ बन सका है समझे। मैं इसलिए कभी तुम्हें अटेंशन नहीं दी क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम्हारे पास पैसा था, पावर था, तो तुम दूसरों को बुली करते थे जस्ट लाइक निंग डाओ। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत अच्छा कोई महान काम किया है, तुम बस और सिर्फ एक विलन हो, एक अमीर आदमी की तरह, बस जो दूसरों को दबाना चाहता है। तुम्हारा तो खुद का कोई एम्बिशन ही नहीं है, जो किसी बस अपने माँ बाप की पैसे के मतलब की कूदे हुए हो। निंग डाओ मेहनत करता है और तुमसे 100 गुना ज्यादा बेटर है। तुमने मुझे कहा था ये क्लास रीयूनियन है, पर इनफैक्ट तुम लोग बस यहाँ अपॉर्चुनिटी लेके आए हो निंग डाओ को यहाँ पे उसको मजाक उड़ाने के लिए। तुम बस एक बेकार और एक वेल्थी आदमी हो। ये सुन के वो कहता है कि बस कर साली। तभी हमारा मेट उसे रोक लेता है कि ओए हाउ डेयर यू टच माई वुमैन। ये स्टैंड देख के वो घबरा जाता है। तभी हम देते हैं वहां पे आता है हमारे मेकर की एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड। वो कहता है कि कौन है जो कि इस रूम को बुक करके बैठा है। वो तो मास्टर ली प्लीज यहाँ पे कुछ गेस्ट हैं। वो कहता है गेस्ट, ये होटल मेरा है, यहाँ पे मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ समझे। वो तो अरे मिस्टर लिंग आप यहाँ पे। वो कहता तू कौन है बे। वो कहते हैं मेरा नाम, अरे मैं जोंगलिंग हूँ, मेरे फादर के साथ आपने खाना खाया था ना एक बार। बोलता ओ अच्छा हाँ मैं जानता हूँ, मेरे डैड ने तेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था, मुझे याद है, ये रूम मुझे चाहिए। वो कहता है कि पहले हमारा तो यहाँ क्लास रीयूनियन। वो कहता है कि लगता है मुझे अपने डैड को बोलना पड़ेगा तुम्हारे वहाँ पे इन्वेस्ट ना करे। बोलता नहीं 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 नहीं। तभी हम देते हैं उसकी नजर जाती है हमारी मिंगलिंग पे। वो कहता है सबसे खूबसूरत लड़की। अरे लड़की यार तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, देखो तुम अगर फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ मेरे विला चलोगी, हम लोग वहाँ मूवी नाइट करेंगे, सब कुछ करेंगे। तभी हमारा मेट कहता है कि ओए। वो कहता कौन। हमारा मेट कहता है कि तेरा बाप साले पीछे क्या हाल है लिंग टियांग। वो कहता है कि लग गए, ये निंग डाओ यहाँ क्या कर रहा है। होता है भगवान ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये बंदा अब पूरे के पूरे किंग मैंग कॉर्पोरेशन का मालिक है, वहाँ का नया प्रेसिडेंट है, उसने पुराने प्रेसिडेंट को कच्चा चबा दिया था, इसके सामने मेरी तो क्या ही औकात है। वो कहता है निंग डाओ इससे दूर हो, ये मेरा दोस्त है। मतलब दोस्त ये होता हाँ क्यों डर गए क्या। मैं बता दूं ये जो है ना ये सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, सबसे बड़े नहीं मतलब कि उनमें से एक शेयर होल्डर है किंग मैंग कॉर्पोरेशन के समझे, और मेरी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये है लिंग टियांग। हम देते हैं सब लोग कहते हैं कि वाह सच में ये तो सच में कमाल के। वो ये चाइना के सबसे बड़े कॉर्पोरेशन सबसे बड़ी इंडस्ट्री के किंग मैंग कॉर्पोरेशन के एक शेयर होल्डर हैं। वाह ये कितने कमाल के हैं। वो कहता ब्रो मैंने अच्छा काम किया ना, ये एक पुअर है, इसके टेंशन मत लो। वो उसका मुंह के मुक्का मारता है किस साले एक मिनट तू होता कौन है ये कहने वाला, और तूने हिम्मत कैसे मुझे अपना दोस्त कहने की। वो कहता है कि इसे क्या हुआ, अचानक से इतना गुस्सा कैसे हो गया इसके अंदर से। और वो उसकी तरफ मुड़ता है और वो आदमी कहता है कि ग्रेडिंग माई एम्परर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहले बुरा था पर लेकिन अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या एम्परर। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहता है कि प्लीज महारानी मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको ऑफेंड किया। वो कहते क्या महारानी। वो कहता ब्रो तुम गलती करे हो, ये किंग नहीं है, ये तो एक मेरा पुराना बेकार सा क्लासमेट है। वो कहता है कि क्या कहा बेकार सा क्लासमेट, लगता है तुम देख नहीं पा रहे। और वो वहां पे उसे सजाता है। वो कहता है कि ये है किंग मैंग कॉर्पोरेशन के द सेकंड लार्जेस्ट शेयर
होल्डर, सबसे बड़ा शेयर होल्डर समझे, एंड द न्यू प्रेसिडेंट, देख नहीं सकते, हैंडसम, वेल्थी और सबसे कमाल के। ये सुन के वो कहता है क्या सबसे बड़ा शेयर होल्डर? वो कहता है भाई तुम मजाक कर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये शेयर होल्डर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। पता शट अप, तेरी हिम्मत कैसे साले मेरे किंग के बारे में ऐसा करने की, तुझे बिलीव हो या ना हो मैं तुझे मार सकता हूँ। वो कहता है कि बस ये मेरा बेकार सा क्लासमेट है, तुम अपनी फोर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? वो कहता सॉरी एम्पर, इसका पूरा घर ही खरीद लो। वो कहता घर खरीद लो? वो कहता हाँ इसका घर खरीद लो, इसका सब कुछ खरीद लो, यहाँ तक कि इसके बाप को भी खरीद लो। वो कहता कि अच्छा ठीक है एम्पर। वो कहता मेरा घर खरीद लो। तू अपने आप को कोई सच में कोई एम्पर समझता है क्या? ये सुन के सभी लोग कहते हैं कि टीवी ड्रामा है क्या? तभी उसके पास फोन आता है। होता हाँ, होता यंग मास्टर, ऐसा मत कहना कि तेरा घर सच में छीना गया। होता कुछ तो बोल। वो कहता मैं बैंकरप्ट हो गया। ये सुन के बोलता नो वे, यानी कि निंगडाओ। होता ये तो सच में इसने बैंकरप्ट कर दिया। होता इसका मतलब सच में ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और सच में ये एम्पर है। अरे मेरे एम्पर, अरे भाई मैं तो जानता था यार, सच में तू कमाल का आदमी है। अरे हम तो मजाक कर दे, तू तो बड़ा कमाल का है। हम आमेटर को देख के वो कहता है कि निंगडाओ तुम कमीने। वो कहता साले कमीने, तुम्हारे एम्पर के अगेंस्ट में जाने की कोशिश करा है, इसको पीट डालो। तभी वो कहता है कि यो मेजेस्टी, मैं खुद आपकी सेवा में हाजिर। ये सुन के वो कहता है क्या? वो कहता है मैं गलत था, मैंने आपको ऑफेंड किया और आपकी क्वीन को भी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर्वेंट के नाम पे, प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए। वो कहता है ये सब सीन, वो अपने सारे कपड़े उतारता है कि बस ठीक है मैं कोई एम्पर नहीं हूँ ना, हमारा जो ग्रज है वो यही खत्म होता है, मुझे कभी वापस अपनी शक्ल भी मत दिखाना। वो हाँ क्यों नहीं, ठीक है होप आप मुझे मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें। वो हम फ्यूचर में अच्छे से मिले। वो दफा हो जाओ मेरी नजरों से, और तुम लोग भी सालो। वो कहता है कि ठीक है प्रेसिडेंट, और हम देते हैं। वो वहां से चला जाता है। वो कहता है कि सच में सभी लोग जा चुके हैं तो क्या अब हम भी चलें? होता मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुमने जो कहा था क्या वो सच कहा था? होता क्या कहा था? होता वही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो कहता है वो तो मैं गुस्से में थी। वो कहता है कि हे मिंगलिंग, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हें खुश करूं, बस कहने के लिए कुछ शब्द है। जब सच में फाइनली मेरे पास वो सब कुछ आ जाएगा तो आई प्रॉमिस आई विल मैरी विथ यू। ये सुन के वो कहते कि मैं मेंटली अभी प्रिपेयर नहीं हूँ इसके लिए। वो कहते कि अरे कहाँ जा रही हो? अरे यार ये औरत बिना कहाँ चली गई। तभी वो कहती है कि मेरे पास मत आना। वो कहते वेट ये आवाज तो, और वो उसकी तरफ जाने लगता है। वो कहता है कि प्लीज मेरे पास मत आना, मैं बता रही हूँ, मैं पुलिस बुलाऊंगी। होता कि अरे घबरा क्यों रही हो, हमें तो बस तुम्हारे साथ कुछ मजे ही तो करने हैं, हमें हमारे दोस्तों को थोड़े मजे करने हैं। वो कहता नहीं, वो कहता नहीं करने से कुछ नहीं होगा, आज तो मेरे को कोई नहीं बचाएगा। पर तभी हमारा मीटर आता है, उसे मुक्का मारता है कि मेरी औरत से दूर रहो सालो। वो कहता कि मिंगली तुम ठीक हो? वो कहती मैं ठीक हूँ, फॉर्चुनेटली तुम यहाँ आ गए। वो कहता कि किसकी इतनी हिम्मत की वे साले, तू क्या समझता अपने आप को कोई हीरो है क्या? और वो अपना वहाँ पे तलवार निकालता है। वो कहता है कि हमें भागना होगा, इसके पास नाइफ है। होता नाइफ हो तो क्या हुआ, है तो ये रोड साइड पंपकिन ना, इससे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तभी वो उसके ऊपर अटैक मारता है कि तूने मुझे अंडरस्टिमेट किया। ये अटैक देख के हम आप मींगड़े एक पल के लिए घबरा जाता है। वो कहता है कि बाप रे इसकी स्पीड, एक मिनट ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ये थोड़ा अलग है। होता बॉस उस बंदे ने आपका अटैक को डॉज कर लिया। होता लगता है ये कोई साधारण आदमी नहीं है। कोई ना, अभी भी मेरे पास पावर है। और वो अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक करता है। हम आमिटो उसको लेके वहां से जाने लगता है कि जाना चाहता हो कभी नहीं, और वो उसके ऊपर वापस अटैक करता है। हम देते हैं वहां पे कोई नहीं होता। ये देख के वो कहता है कहाँ गए? वो कहता है कि वाह सच में तू थोड़ा सा स्लो रह गया मेरे दोस्त, और उसने स्पीड का पोषण किया होता है। वो कहता चल अपना मामला सेटल करे। वो कहता तो मेरे 3 सबसे पावरफुल अटैक से बच गया। बच्चे तेरी स्पीड तो बड़ी कमाल की है। वो कहता मेरी स्पीड कमाल की नहीं है, तो कुछ ज्यादा स्लो है। ये सुन के वो कहता मुझे परवॉक कर रहा है साले, और उसके ऊपर अटैक करता है। पर मामेटा सच में गायब हो जाता है। वो कहता तेरे पीछे, वो फिर से अटैक करता है, फिर से गायब हो जाता है, फिर से, और इसी प्रकार से वो अटैक पे अटैक करता रहता है। तो फिर मामेटा उसकी आंखें फोड़ देता है। वो कहता मेरी आंखें। वो कहता कि ये है मेरा निंजा टेक्निक। वो कहता तेरी इतनी हिम्मत साले, सभी लोग मिलके इसके ऊपर अटैक करो। वो तीनों मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है कि सच में लेट मी शो यू रियल स्पीड, और वो वहाँ पे टाइम को रोक देता है। हमारा मीटर एकदम बड़ा पावरफुल होता है। वो कहता है कि अब मैं यहाँ जो चाहे वो कर सकता हूँ, ये मुझे दे, ये हाथ में तू रख, ठीक है, ये हाँ तुम दोनों एक दूसरे के पास रहो, हाँ, और ये दोनों तुम्हारे नीचे रहेगी, ठीक है, और हाँ तू अपना ये बम्बू इसके पिछवाड़े में डाल दे, और ये बड़ा वाला पत्थर तेरे सर पे। देन अब काम हो गया। हम देते हैं वहां पे उसकी आंखें खुलती है। वो होती मिंगलिंग तुम ठीक हो? होती कि मुझे माफ कर दो, थैंक गॉड कि तुम वहां टाइम पे आ गए थे, अदरवाइज। वो होता मिंगलिंग मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, आई रियली लव यू। वो कहती क्या? तुमने अचानक से कह दिया, मैं मेंटली इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। वो कहता मैं सच में तुमसे बड़े लंबे समय से प्यार करता था, आई होप कि तुम मुझे एक चांस दो। कहता कैसा रहे, सबसे पहले हम एक दूसरे को जान ले, फिर उसके बाद तुम मुझे एकदम अच्छे से प्रपोज कर सकते हो विद ए रिंग। वो कहता है कि सच में एक दूसरे को जान ले, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे साथ आओ।
और हम देते हैं प्रिजन के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ दोनों बाप बेटे होते हैं। बेटा कहता है बाप आपने कहा था कि कोई मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें रेस्क्यू करने आएगी। वो तो हाँ, वो जो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे जो है वो बड़े कमाल के, जो आग पानी बिजली हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, वो एक सुपर ह्यूमन है, उनके जैसा कोई नहीं है, जस्ट लाइक ए सुपरमैन, कोई उनसे पंगा नहीं ले सकता। मतलब बापू आपने ये सब कुछ कहाँ से देखा, क्या आपने कोई कॉमिक में देखा? वो कहता है कि हाँ, तेरे को कैसे पता? बोला बापू ये सब कुछ कॉमिक में होता है, ये दिन में ख्याली पुलाव करना सोचना बंद करो, सच में यहाँ से भागने का सोचो। ये सुन के वो होता है कि बाप मुझे साले बेटे पे मतलब कि मुझ पे चिल्लाना बंद कर। वो वहाँ पे लड़ने लगते हैं, तभी हम देते हैं वहाँ कोई आती है। वो होता लगता है कोई और है, लगता है गार्ड्स। वो कहता है कि लगता है टारगेट यही है। वो लोग चुप जाते हैं कि भाई चुप जा, अदरवाइज वो बहुत मारे मंगे। वो कहता है कि तुम दोनों इडियट्स, और उनको मैनिपुलेट करने लगती है। वो कहता है बापू मैं हवा में उड़ रहा हूँ। बोलता है क्या हम हवा में उड़ रहे हैं? वो कहता है कि यहीं रुक जाओ, तुम लोग जो प्रिजन में हो मुझे फाइनली मिल ही गए, मैंने यहाँ पे सभी को सुला दिया। वो सभी लोग सो जाते हैं। वो कहता लगता है तुम वो लड़की हो जो कि हमें यहाँ बचाने आई है, तुम्हारा शुक्रिया। होता है डैड सच में आप तो कमाल के हैं। वो कहता है कहा था ना हूँ मैं कमाल का। मुझे किसने कहा? मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ, मुझे बस तुम में से यहाँ पे एक चीज चाहिए। वो देखिए क्या मेरी वर्जिनिटी? नहीं नहीं नहीं। वो बोला कि ऐसी बकवास चीज मुझे तुमसे बिल्कुल नहीं चाहिए। वो कहता मैंने पैसा दिए थे, तुम ऐसे छोड़ नहीं सकते यार, मैं तुम्हें बुरे रिव्यू दूंगा। वो तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। और वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है कि मुझे तुम लोगों के माइंड से निंग डाओ की मेमोरी चाहिए। वो उनके अंदर से उनसे पावर लेने लगती है। ये देख के वो कहता है बापू एलियन। हम देते हैं वो उनसे सब कुछ ले लेती है, और हम देते हैं वो कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था निंग डाओ, सच में तुम तो बड़े कमाल के हो। हम देते हैं हमारा मेगटे वहाँ पे उसे बर्गर खिला रहा होता है। वो कहता है कि तो तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? वो कहता है कि मैं तुमसे झूठ कैसे बोलूंगा, जब मैं जवान था तो मैं बहुत सारे पैसे बचा के यहाँ आता था और यहाँ पे खाना खाता था। वो टूटा हुआ घर देख रहे हो, वहाँ पे मैं रहा करता था जब मैं अपनी जूनियर स्कूल में था, और ये अब टूट चुका है पूरे से। वो जो वहाँ पे देख रहे हो, मैं वहाँ पे खाना खाता था, मैं वहाँ पे ये करता था। इन अंकल से मैंने 50 रुपए मतलब कि लिए थे। तो तुम हंस क्या रही हो? वो कहते नहीं तुम एकदम एंडलेस बोल रहे हो, मुझे हंसी आ रही थी बस, मैं थोड़ी तुम बहुत क्यूट लग रहे थे। वो तो सॉरी, वो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। वो तो नहीं मुझे मजा आ रहा था। वो कहता ओ देखो हमारा शाउट आउट। ये देखिए वो कहता है कि ओ नो गॉसिप आंटी। वो कहता है कि ओ हो वाओ, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुमने कभी इसके बारे में बताया नहीं, तो तुम लोग शादी कब कर रहे हो? वो कहता नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड। वो कहता है कि वाओ, अरे भाई तू शादी कब कर रहा है? भाई बच्चे कहाँ करेगा? भाई बच्चे कितने करेगा? भाई हनीमून के लिए कहाँ जा रहा है? वो कहता है सॉरी फॉर डिस्टर्ब पर, लेकिन हम जा रहे हैं। और वो चला जाता है। वो कहता है कि बड़ा अजीब है, क्या इसने भूत देख लिया क्या? होता कि निंग डाओ, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, मैं यहाँ ऐसा एक्शन नहीं ले सकती। तभी वो देखती है कि ओह एक अमीर आदमी, चलो यहाँ पे ये मेरा बकरा बनेगा। वो लोग मूवी देखने आते हैं। वो कहती था टॉयलेट हीरो, जब मैं छोटी थी तब मैं देखा करती थी। मुझे टॉयलेट हीरो मुझे, हाँ इसमें एक टॉयलेट मैन होता है जो कि टॉयलेट के ढक्कन से अपनी प्रिंसेस को बचाता है। मुझे सच है वियर्ड स्टोरी। खैर कोई ना, ये इंटरेस्टिंग आइडिया है दूसरे को जानने के लिए। तब ये सिस्टम कहता है कि वार्निंग वार्निंग। मुझे क्या हुआ? उधर साले कोई दुश्मन तेरे पे अटैक कर रहा है। होता है दुश्मन? अबे साले इस मॉडर्न वर्ल्ड में कहाँ दुश्मन होंगे? वो कितने जरा समझ गए, तुम्हारे पीछे एक मॉडर्न कार है, एक फास्ट एंड फ्यूरियस वाली कार, उसके ऊपर से उछलती है। वो कहती है गुड बाय निंग यांग। हम मेगडे उससे बच जाता है। वो कहते जरा समझ के। वो कहता है मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। वो कार वापस मोड़ती है। वो तो बच गया, इंटरेस्टिंग, चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हें कितना पावर है। वो तो बड़ा क्लोज था, ये ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता। वो तो एक्सीडेंट, अबे वो किलर है जो कि तुझे जान से मारना चाहती है। वो तो किलर, अबे मैंने किसका क्या बुरा है यार? वो तो जरूरत थोड़ा है कि तूने कुछ किसी का बुरा ही किया तभी तेरे को कोई मारेगा। ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक स्पेशल किलर है, इसके अंदर सुपरमैन जैसी पावर है। वो तो सुपरमैन, पर वो तो आदमी है, ये तो औरत है। वो कहता कि अबे वो तेरे पीछे पड़ी है। वो कहते क्या? अरे यार ये मेरे पे आ रही है, मैं क्या करूँ? वो कहता रुक जा कोई वेपन देखने दे। होता जल्दी कर। वो होता ये ले, इससे आ रहा, ये घोड़े से कर्ज है। ये सुन के वो कहता है क्या? एक मिनट, ये टॉयलेट क्लीनर कोई गॉडेसेस का कर्ज है? अबे साले तेरे तुझे क्या मेरे मत्थे के ऊपर चोमू लिख रहा है क्या? वो कहता साले एक बार इसका इस्तेमाल करिए, कोई ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट नहीं है। होता ठीक है, मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा, ये भगवान बचा लेना। हम मेट वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है, तो हम देखते हैं वहाँ पे एक गॉडेसेस की कर्ज आती है। ये देख के वो कहती है कि क्या पावर है? होता मुझे नहीं पता ये क्या है। तभी हम देखते हैं वो गाड़ी वहाँ पे पूरी दिख से खुल जाती है। ये देख के वो घबरा जाती है। होता सच में ये तो काम कर गया। होता हाँ ये गॉडेसेस का कर्ज काम कर गया, तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकती हो? वो कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुझे जान से मार दूंगी। हम देखते हैं वहाँ पे मिंगनिंग कहती कि हमें भागना होगा। होता कभी नहीं, और वो वहाँ पे अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है। वो कहती कि ये कौन सी साइंस फिक्शन मूवी है? होता कोई मूवी नहीं है। वो कहता
ये कोई मूवी नहीं है, ये मेरी पावर है, समझे। तो ये कोई मूवी साइंस फिक्शन नहीं, एक हॉरर मूवी बनने वाली है कुछ देर बाद। और वो अपनी मैजिक की मदद से अपनी मिंग लिंग को पकड़ लेती है। वो कहता है कि तू कभी नहीं, उसे जाने दे। वो कहता जाने दू, इतनी आसानी से कैसे जाने दू, अपनी एबिलिटी से मुझे हरा के दिखाओ। वो एबिलिटी, कैसी एबिलिटी? वो कि डम खेलने की आदत मत करो, मैं जानती हूँ, मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है तुम्हारे ऊपर। तुमने हैंग वैंग और उसके आदमी को अपनी उस पावर से मदद से हराया था, अपनी सुपर स्पीड की मदद से, यहाँ तक कि तुमने सुपर कार को भी रोक दिया था। वो कहता है कि कैसे, मेरे सिस्टम के बारे में पता है। वो तो तुम्हें अगर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना है तो तुम्हें मेरी मतलब कि मुझे हराओ, अदरवाइज उसे बड़ी टॉर्चर करूंगी मैं। वो कहता है कि मिंगलिंग कमीनी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और उसके ऊपर अटैक करती है। ये देख के वो कहता है कि सच है वीक इन्फ्लुएंस, लगता है कि अभी अभी नया अवेकनिंग है, ठीक है कोई ना, मर साले। और उसके ऊपर अटैक करती है, पर हमारा मेगेटो बच जाता है। हम देते हैं वहाँ पावर इस्तेमाल ही नहीं होती, और वो वहाँ नीचे गटर में गिर जाती है कि गटर है नीचे। वो कहते कि ये गटर कहाँ से आया। वो कहता है कि वाह, लगता है गॉडेसेस कर्स सच में काम करता है। तुम ठीक हो? वो जी हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपने बताओ। वो तो मैं भी ठीक हूँ, मैं बच गई थी, वो वुमेन चली गई। वो कहता है सच में ये ब्रश बहुत काम का है। वो कहता है शांत हो जाओ। तभी हम देते हैं वो लड़की वहाँ आ जाती है कि ये सच में बेकार था, कमीने मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। तभी हम देते हैं कोई कार उसे टक्कर मारती है, कुत्ता बिल्ली काटता है, उसके साथ बड़ा बुरा बुरा होने लगता है, और वो फिर से गड्ढे में गिर जाती है। वो कहता है गॉडेसेस कर्स तो सच में न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा पावरफुल है। वो तो मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए, वो पागल हो रहे थे, इससे पहले वापस आए। वो तो डोंट वरी, वो वापस नहीं आएगी, पर लेकिन तभी वो वापस आ जाती है। वो कहती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी इतनी आसानी से। वो कहता है कि मुझे इससे बचना होगा। वो उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करती है। वो कहता है कि नहीं मैं गया। वो कहता है कि हाँ सच में तू गया, तुम मरने वाला है। वो कहता है नो 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 प्लीज 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 बच जाऊँ, ये गॉडेसेस कर्स काम कर। पर लेकिन तभी हम देते हैं टेंटिकल वहीं रुक जाता है। ये देख के वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, एबिलिटी लूज नहीं करनी चाहिए। अबे ये ब्रासलेट नहीं नहीं, ये टूट तो नहीं गया ना, नहीं नहीं टूटना नहीं चाहिए। अरे काम कर मेरे भाई काम कर, मुझे गलत टाइम पे गलत हाथ मत छोड़। वो कहता लगता है डिवाइस टूट गया है, लगता है एरर इशू आ चुका है, गॉडेसेस का अलग काम कर गया। वो कहता है काम कर। तभी हम देते हैं, वो कहती है कि एक मिनट काम किया, हाँ अब तो तू गया। पर लेकिन तभी हम देते हैं वो जो टेंटिकल्स है वो उसे ही पकड़ लेते हैं। वो कहती कि नहीं ये तूने कैसी ट्रिक इस्तेमाल की, नहीं नहीं। और हम देते हैं वहाँ पे वो उसके साथ कुछ करने लगते हैं। वो कहते हैं मेरी बॉडी हाय हाय। वो ये देख के कहता है कि सच में ये सीन तो बड़ा कमाल का है। ये देख के वो कहती कि क्या घूरे जा रहे हो उसे। वो कहते नहीं 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 बाबू तुम गलत समझ रही हो। वो कहती कि इस प्रकार से चलता रहा तो नींग टाओ भाग जाएगा, मुझे इसे कुछ करना होगा। और वो तोड़ देती है अपने उस ब्रासलेट को, और वो वहाँ पे नीचे आ जाती है। वो कहती कि नींडाओ तूने बहुत गंदा खेला, पर अब तू नहीं बचेगा। वो तो मैंने कहाँ खेला, ये तो सब तुम्हारी गलती है। वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। वो तो देखो पुलिस, वो तो पुलिस कहाँ। वो कहती कि शू शाई। ये देख के वो कहता है कि भागो। वो कहता है कि कमीने साले। वो तो तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो, मेरी स्पीड बहुत तेज है, मैं इसे बड़े आराम से पकड़ सकती हूँ। और अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि तुम कहाँ तक भागोगे। तभी सच में वहाँ पुलिस आ जाती है और टकरा जाती है। वो देखिए यहाँ क्या हुआ, कोई कार से हिट हुआ, लगता है जल्दबाजी में थे। वो देखिए कैप्टन जुओ। वो तो साले तू, अरे फिर से। वो तो कैप्टन जुओ, ये लड़की मुझे मारना चाहती है। वो देख क्या। वो कहता कैप्टन जुओ क्या मजाक है, ये पुलिस वाला है। वो उसके ऊपर अटैक करती है कि तुमने मुझे स्टूपिड समझा है। तभी वो कहती है कि यहीं रुक जाओ, मैं पुलिस वाला हूँ, हिलना मत। वो तो यू आर अंडर अरेस्ट। वो कहते बाप रे सच में पुलिस आ गई, मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, मुझे यहीं अभी शांत हो जाऊँ, मुझे कुछ करना होगा। और वहाँ पे अपने सुपर शूज़ का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाती है। वो कहती कि फायर, पर लेकिन वहाँ पे वो नहीं बच पाती। वो कहती है कि बाप रे ये अटैक से कैसे बच रही है। वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम सब पुलिस वाले मेरे पे अटैक कर सकते हो, कभी नहीं। वो कहता अपना सीक्रेट वेपन निकालो। वो कहता यस सर। और वो आरपीजी निकालता है। ये देखिए वो था आरपीजी, और वो आरपीजी से अटैक करता है। वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और उसके चार खाने चित हो जाते हैं। वो रिपोर्ट टारगेट नॉकडाउन। वो था वेरी गुड, सीन को क्लियर करो, ठीक है, उसे कस्टडी में लो। वो था कि व्हाट ए कोइंसिडेंस, आप हम फिर से मिल गए। वो था आपका शुक्रिया। वो था बकवास वादे कर, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। एलियन अलायंस तुझे पीछा क्यों कर रही है। एलियन अलायंस वो क्या होता है। वो एलियन अलायंस एक मिस्टीरियस डार्क ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों से बना हुआ है। इसके अंदर जितने भी लोग हैं सबके पास सुपर पावर्स है, सब ऑर्डिनरी ह्यूमन से एकदम अलग ही लेवल पे है। इनके पास कमाल की टेक्नोलॉजी है, उनका पर्पस बस एक ही है, जितने भी अदर सुपर पावर वाले लोग हैं उन सबको मारना। जो इनके साथ है उसके साथ अच्छे से व्यवहार करो, नहीं है तो उसे वहीं मार डालो। टारगेट एंड किलिंग, ये सुन के होता है क्या एक इविल ऑर्गेनाइजेशन। होता है कि वैसे किस प्रकार की सुपर पावर, मेरे पास तो कुछ है नहीं। होता है सिस्टम के बारे में तो पता नहीं चल गया। वो कहता है ये मैटर नहीं बनता कि तू क्या है कैसा है, पर लेकिन ये तेरे पीछे पड़े हैं, इसका पता नहीं क्या होगा। मुझे वैसे भी तेरा सीक्रेट जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है एक मिनट, हेलो क्या हुआ। वहाँ डोंग क्या हुआ। उधर डोंग ये कौन है। उधर की नींद टाओ, यहाँ कोई आया है, कोई थीप हमारे घर के अंदर आ गया। उधर क्या कहा, चोर, क्या तुम चोर हो। उधर हाँ मुझे नीचे बर्तन टूटने की आवाज़ आ रही है, प्लीज़, लगता है कोई विंडो तोड़ के अंदर आया है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। उधर डोंग ओह नो। वो कहता है कि क्या हुआ। उधर पता नहीं, लगता है मेरे घर में कुछ हुआ है, हमें निकलना होगा। वो निकल जाते हैं। वो कहता लगता है निंग डाओ जो है
इसके ऊपर दूसरी टीम ने अटैक किया है। वो कहता है कैप्टन अब हम क्या करें? वो कहता है एब्सोल्युटली हमारी अब इंफॉर्मेशन टीम को एक्टिव करना होगा। निंग डाओ के विला के आसपास चलते हैं, कोई भी इंसिडेंट होता हो। वो कहता है ठीक है क्यों नहीं, और वो सब लोग अपनी रियल आइडेंटिटी में आते हैं कि सब सुपर कॉप्स तैयार हो जाओ। घर के आसपास का सीन देखते हैं तो वो घर के बाहर होते हैं। ये देख के वो कहते हैं कि हम घर के बाहर क्या करें, हमें घर के अंदर जाना चाहिए। वो कहता है कि घर के अंदर अंधेरा है, वो बैड बंदा अंदर ही होगा। मैं इतना मैच्योर हूँ कि मुझे पता है कि मुझे कैसे क्या करना है। वो कहता है मोहन, वो कहता शाह भाई मुझे सुपर ग्लासेस थे, मुझे घर के अंदर झांकना है। वो कहता क्यों नहीं, और वो सुपर ग्लासेस लेता है तो उसे कुछ अलग ही दिखता है। वो कहता ओ माई गॉड। ये देख के वो कहती कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ, एक थोड़ी सी बीमारी थी। बाप रे ये क्या था अजीब सा। वो कहता मैंने देखा कि टोंग टोंग वो बुरा बंदा, उसके हाथ में बंदूक है। वो कहती हमें जल्द निकलना होगा, वो खतरे में है। वो कहता रुक जाओ। वो कहते तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो? वो कहता मैं कहना नहीं चाहती, बस मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे बताओ निंग डाओ कहाँ है? वो कहता तेरे पीछे, और उसके ऊपर अटैक करती है। पर तभी हम देखते हैं लड़की उसके ऊपर अटैक करती है। या हम देखते हैं वो वहाँ पे लाइट जला देती है। वो कहते यंग मास्टर आप ठीक हैं? वो दोनों घबरा जाती हैं। वो कहती कि तुम ठीक हो बाबू? वो एक दूसरे को देखती कि तुम कौन हो। वो कहते हैं निंग डाओ फाइनली तो मुझे मिल गए, कभी सोचा नहीं था कि एलियंस अलायंस जिस चीज का पीछा करी है कि वो इतना पावरलेस पर्सन होगा। तुम तो सच में बहुत कमजोर हो। हम आमेटा उन दोनों को बताता है कि तुम लोग जरा साइड में हटो। ये कौन है लड़की? लगता है ये भी किलर है जो कि मुझे मारने आई थी पहले जैसी। होती कि निंग डाओ, होती कि टेंशन मतलब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। होते नहीं मेरा एक सवाल है। होते मेरा भी एक सवाल है। होते ये लड़की कौन है और ये तुम्हारे साथ इतनी रात को घर पे क्यों आई है? होते वेल ये हे भगवान इतना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं बोल गया था डोंग घर पे है और डोंग मुझसे प्यार करती है और मैं मिंग निंग को भी यहाँ लेके आ गया। मतलब मेरा भी सेम ही क्वेश्चन है, ये लड़की तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे विदाउट कपड़ों के यहाँ क्या करी और तुम्हें मास्टर क्यों करी है? हमें जवाब दो, क्या रिलेशनशिप है तुम्हारा इनके साथ? वो कहता सब खत्म। वेल लेडीज हम ये सब बातें बाद में कर लेंगे, पहले हम जरा इन मोहतरमा पे ध्यान देते हैं, ठीक है? वो कहती कि वो बाद में देखा जाएगा, पहले मुझे इस टॉपिक का बताओ, ये कौन है? तो कम ऑन यार, ये सब चीज़ों का सवाल नहीं है। तभी वो वहाँ पे फायरिंग करती है। वो कहती है कि ये जो तुम्हारा लवी डवी है ना, लव ट्रायंगल, ये तुम बाद में खेल लेना, ठीक है? मैं यहाँ भी निंग टियांग के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कोई यहाँ तुम्हें जान से मारने आया है। ये सुन के वो कहते क्या तुम क्या एलियन अलायंस की बात करे हो? होता हाँ तुम्हें कैसे पता? होता ऑफकोर्स उन्होंने 1 किलो ऑलरेडी मुझे भेजा था, पर लेकिन मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। 2-3 मिनट में मैंने उन्हें हरा दिया। ये इम्पॉसिबल है मुझे जान से मारना। होता है रियली? तो वो अचानक से उसके पीछे आती कि सच में मैं तुम्हें नहीं मार सकती। वो देखिए इसकी स्पीड तो इनविंसिबल है। बाप रे ये लड़की क्या है? मेरी करंट और तुम्हारी करंट स्टैंड के अकॉर्डिंग एलियन अलायंस के लोग बस महज तुम्हें 1 सेकंड में मार देंगे। बच्चे तुम अपना ध्यान रखो, समझे? खुदे वेट तुम कौन हो? 1 मिनट, और तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रही हो? तभी हम देते हैं उसे कुछ होने लगता है और हम देते हैं वहाँ पे कॉप्स आते हैं। वो लोग वहाँ पे अटैक करते हैं सीधा डायरेक्ट कि डोंट मूव, वो लोग उसे घेर लेते हैं। वो कहते कि क्या हाल है कैप्टन जुओ? वो कहते कि लिंग शिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे वापस सिटी में आने की, इसे पकड़ लो। वो कहता है 1 मिनट, अरे वो कहाँ गई? वो कहता है लगता है ये फिर से स्केप हो चुकी है, इसकी है फिजिकल टेलीपोर्टेशन। होता है फिजिकल टेलीपोर्टेशन? मंदी की कपड़े छोड़ के बाकी सब गायब। वो कहता है क्या सोच रहे हो? होता नहीं कुछ नहीं। वेल कैप्टन जुओ मैंने आपसे मदद ही नहीं मांगी, आप क्या मेरा पीछा कर रहे थे? होता हाँ फॉर्चुनेटली मैंने तेरा पीछा किया, अदरवाइज तेरी जिंदगी आज चली जाती। होता ऐसा नहीं हो सकता, कोई मुझे नहीं मार सकता। होता बच्चे ज्यादा खुश मत हो, ये जो है ना ये बहुत ज्यादा कोल्ड ब्लडेड है और यहाँ तक कि एक वांटेड क्रिमिनल भी है। ये बहुत पावरफुल है, इसने तुझे नहीं मारा क्योंकि तू आगे भी इसके काम आएगा इसलिए। होता क्या? वो कहता है कि निंग डाओ मैं तुझे एक एडवाइस दूंगा, जो तेरे पीछे है ना उससे दूर रहे और अपनी आइडेंटिटी को जितना उसके उतना लो करने की कोशिश कर। वो कहता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि साले जो कोई इसके पीछे, क्या मैं सिस्टम हूँ इसके पीछे, समझे? होता वेल मुझे कुछ ऐसे वो बातचीत नहीं थी, मैं बस ये चाहता हूँ कि तू अभी रिसेंटली जो कुछ भी हो ना इनमें पार्टिसिपेट मत कर तू। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको तू ऑफेंड मत करना, कभी भी किसी को लुक डाउन मत करना। हम बस तुम्हें यहाँ वार्निंग देने आई थी, बाकी तुम्हारे एक्शन पे डिपेंड करता है। चलो वापस। वो लोग चले जाते हैं। बोले कैप्टन आपको बिलीव है कि इतनी आसान से गिव अप कर देगा? मतलब अवकाश करना बंद करो, मैं जानता हूँ इतनी आसान से गिव अप नहीं करेगा। इसे प्रोटेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना, ठीक है? चुपके से इसे प्रोटेक्ट करते रहना। होता ठीक है बट मास्टर वो अगर गिव अप नहीं करे तो हम क्या करें? वो होता है क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने किसी से वादा किया है कि मैं इसकी रक्षा हमेशा करूंगा। और फिर वो सोफे पे बैठा होता है। वो कहता है कि किस प्रकार का मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, सुपरनैचुरल पावर, ये सब कुछ क्या है? होता मास्टर आप ठीक हैं? क्या मैं आपके लिए टी लेके आऊँ? होता कि निंग डाओ हमें ये सब कैप्टन और दूसरों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे। वो कहता है कि इन्हें मेरी चिंता है। लेडीज अरे यार सच में मेरी लाइफ में भी कोई है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब कुछ देख लूंगा इन सब मिस्टीरियस लोगों को, ठीक है? मैं जरा वापस आता अपने रूम से, ठीक है? वो कहते वेट मुझे तुम्हें कुछ, अरे यार
वो कमरे में जाता है, उसकी फट क्या चौसठ हो जाती है कि मैं डरा हुआ हूँ, मेरी फट चुकी है। हे भगवान, ये कोई जोक नहीं है, किलर्स मुझे मारना चाहते हैं, मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन। हे भगवान, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहता है कि तू कितना यूजलेस है। सच में उन मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने तुझे डरा दिया, रियली। वो कहता साले ये सब तेरी गलती है, तेरे बिना मेरी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही थी, पर फिर भी देख तू पता कि मेरे बिना साले मेरे बिना तेरी जिंदगी झंड होके रखी है। तू है वो जिसने आके का अपने पाव का सबके सामने शो ऑफ किया था, और वो वहां पे इसी प्रकार से लड़ने लगते हैं। वो कहते सुन, इन सब चीजों को छोड़, अब यहाँ पे रिट्रीट करने का कोई टाइम नहीं है, अब किलर्स तेरे पीछे पड़ चुके हैं, अब वो तुझे बिना मारे तेरे को छोड़ने वाले नहीं है, तुझे कुछ करना होगा। मैं क्या करूं यार, वो लिंगजी वो बहुत पावरफुल है, मैं उसके सामने नहीं टिक पाया, उसने कहा 1 मिनट में मैं नहीं टिक पाऊंगा। वो कहता है कि यदि अगर तुमने अपनी पावर को अगर बढ़ा लिया, तो यदि मैं बढ़ गया, पावर बढ़ गई, तो तुम्हारे पास पूरी पावर की तुम बढ़ सकते हो। वो तो सच में कैसे, बता, या मैं उनसे फाइट कैसे करूं। वो तो ऑफकोर्स जैसे जैसे तुम मिशन कर रहे हो तुम्हें एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलते हैं, मत बोलो, तुम्हें एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलते हैं, उनसे तुम अपनी पावर को, अपने ब्रेन को, अपने इंटेलिजेंस को, तुम इन सब चीज़ों को एनहेंस कर सकते हो, और तुम्हारे पास बहुत पावर आ जाएगी। और यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें बहुत सारे आर्टिफैक्ट दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी बढ़ती रहे, जैसे वो गॉडेसेस कर्स। वो कहता साले तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मिशन दे मेरे को, एक साथ 10-15 मिशन दे दे। वो तो मिशन, अब रुक जा, आराम से आएंगे। तभी उसकी वो वहाँ पे डोंग कहती कि मास्टर, वो कहते हैं कि डोंग क्या हुआ, मैं बिजी हूँ। वो था मास्टर, वो लड़की चली गई। वो क्या, वो चली गई, वो ऐसे कैसे। वो था वो ये लेटर छोड़ के गई थी जाने से पहले, उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत बेतिहा प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना, पर लेकिन मेरी जो बॉडी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं कैंसर के लास्ट स्टेज पे हूँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना, पर लेकिन ये ज़िंदगी में परमात्मा नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हाँ चलो, फाइनली हुआ। अभी इसके आगे और चैप्टर है, खत्म नहीं हुआ है ये, और भी है। हाँ, इसके आगे थोड़ी सी एक चैप्टर और अभी शायद तक कितने हैं, अभी 130 तक थे, मैंने 80 चैप्टर तक कर दिए हैं, अभी भी है, यानी कि 1 घंटे की वीडियो और आ जाएगी। ठीक है, तो अगर यदि आप लोग वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और बात, जिन लोगों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी है ना, वो लोग GTA 5 या फिर माइनक्राफ्ट भी खेलते हैं, वो भी ऑफिशियल ओरिजिनल वाला, तो वो यार मेरे को DM करें, हम लोग साथ मिलके यार खेलेंगे यार, हम लोग अपना खुद का सर्वर बनाएंगे, वहाँ पे हम सब साथ मिलके खेलेंगे। सो अगर तुम लोग खेलते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना मत भूलना। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।